दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं MCG कैड वर्क्स के ऑटो कैड ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको कहा था, जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं मेरे, हमने उन्हें कहा था कि एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट है। पूरी ऑटो कैड 2D 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी ऑटो कैड वो हम सब आपको स्पेशली हिंदी के अंदर बहुत इजी वे में समझाने वाले हैं। और इस ऑटो कैड वीडियो के अंदर क्या स्पेशल है वो ये है कि जो ब्लॉक्स, लेयर्स और एट्रीब्यूट्स, जो कि कितनी मुश्किल चीज़ें हैं, जिसके ऊपर इन 2 घंटे, ऐसी 2 घंटे वाली बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, पर जो उन वीडियोस के अंदर ये ब्लॉक, एट्रीब्यूट, इन सब को एडिट करना नहीं बताया गया है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से इस ऑटो कैड के ट्यूटोरियल, जो कि स्पेशली हिंदी के अंदर है, पूरे 2 घंटे के अंदर है, वो हम बताएंगे। और इस वीडियो के अंदर फ्रॉम द ज़ीरो, डेट इज़ हाउ टू डाउनलोड द ऑटो कैड टू टिल फाइनल प्रोडक्ट, कि आप कैसे ड्राइंग्स बना सकते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हम ऑटो कैड को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसके अंदर डिटेल्ड में लिख रखा है कि ऑटो कैड को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी एज़ ये वीडियो ज़ीरो से है, हिंदी में है, स्पेशली आप लोगों के लिए है, जिन्हें बिगनर्स के लिए है, जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या करने, ऑटो कैड क्या होता है, क्या नहीं होता, उन सब के लिए वीडियो है। और वो ऑटो कैड सीखना चाहता है तो उनके लिए वीडियो है। सो हाउ टू डाउनलोड द ऑटो कैड फॉर फ्री। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च करके रखा था, आपको बस इस पर क्लिक करना है, ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड। आपके पास कुछ ऐसा जो पेज है वो खुलेगा। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फ्री सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स ऑटोडेस्क। ये जो है, ये जैसे ही खुलेगा, यहाँ पे आप सबको फ्री सॉफ्टवेयर की चीज़ें आएंगी। आपको अगर सिर्फ इनमें से आप कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ऑटो कैड के ऊपर जाओ, 2D और 3D आप दोनों इससे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लो कि मैक के लिए क्या है और विंडोज़ के लिए, तो मैं आपको बता ही दूंगा। अगर आप यहाँ पे नए हो, आपका कोई अकाउंट नहीं है ऑटोडेस्क के ऊपर, और अगर आप बिगनर हो, तो यहाँ पे जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो और क्रिएट अकाउंट पे जाके अपने अकाउंट को जो बनाओ, इसके अंदर अपना कंट्री डालो, टेरेटरी डालो या रीजन डालो। इसके बाद आप एजुकेशन रोल में स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप, अब हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, पोस्ट सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज वालों के लिए, या अगर कोई स्कूल से इसे सीख रहा है तो स्कूल वालों के लिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जैसे ही इसके अंदर नेक्स्ट करोगे, या आपसे आपके कॉलेज, स्कूल या जहाँ भी आपने ये इंस्टीट्यूशन पहले रोल में डिसाइड करके यहाँ पे जो आपने बताया है वो पूछेंगे, और देन फिर आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। हमने ये करके रखा हुआ है। सो हम यहाँ से जाके साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो, देन आपके पास एक ऑप्शन जो है वो खुलेगा साइन इन करने के लिए, ऑटो कैड के लिए। सो ये मैंने साइन इन करके रख रखा है। आई विल जस्ट साइन इन कर लूँगा मैं इसके अंदर, अपने अकाउंट के अंदर। और जैसे ही मैंने साइन इन करा, जैसे ही चीज़ें साइन इन हो चुकी हैं, तो देन मेरे पास ये सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशन टाइप सेलेक्ट करना है कि मैं कौन से इंस्टीट्यूशन टाइप में पढ़ता हूँ। इसे ऐड टू प्रोफाइल कर लेने हैं मुझे। ये अपडेट मांगता है, सो वेरीफाई नाउ करके मैं आपको इसके आगे एक स्टेप बता देता हूँ। एज इसके अंदर हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जाके वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। वर्जन में ऑटो कैड 2021 तक अवेलेबल हो गया है, बट मैं आपको कहूँगा कि ऑटो कैड 2020 ही डाउनलोड करें, बिकॉज वो एक स्टेबल वर्जन है। और जो वर्जन हमारे पास भी अवेलेबल है वो है ऑटो कैड 2020। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं विंडोज़ 10 के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास विंडोज़ 7, 8 वगैरह कुछ भी है, अब वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए। एंड फिर यहाँ से लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश होने वाली है हम इंडिया के लोगों के लिए, या फिर आप अगर किसी बाहर कंट्री से कोई हमें देख रहा है और उसने कैप्शन ऑन करके वो हमें देख रहा है, सो वो अपने मुताबिक अपना जो है वो डाउनलोड
कर ले। इसके बाद जैसे ही ये ऑटोकैड आप डाउनलोडिंग का प्रोसेस पूरा कर लेंगे, हम आ जाते हैं ऑटोकैड के बेसिक इंटरफेस पे। अब ऑटोकैड दिखती कैसी है? हेयर इट इज़ योर ऑटोकैड। ऑटोकैड का ये बेसिक इंटरफेस है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा लर्न के लिए, एक मिलेगा क्रिएट के लिए। अब लर्न पे जाके आप क्या करते हैं, लर्न पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं जो कि ऑटोडेस्क ने प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, ताकि आप जो है वो चीज़ें पढ़ सकें सीधा ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर से। इसके बाद आप इन पे भी जा सकते हैं, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैकेनिकल वालों के लिए है। इसके अंदर जो हम ड्राइंग्स प्रैक्टिस करेंगे वो मैकेनिकल की होंगी, लेकिन आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो सेम है। भले ही आप ड्राइंग्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर लें, और ट्रेड के लोग कैसे अपनी ड्राइंग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। इसके बाद एज़ हमें यहाँ पे ड्राइंग्स बनाना सीखना है, हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे जो है ये बेसिक होता है, देयर वुड बी अ गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो ड्राइंग शीट खुल जाएगी ऑटोकैड की, जो कि लिमिटलेस होती है, जो कि अब हम करने वाले हैं। इसके बाद है ओपन फाइल्स। आप कोई भी फाइल्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑटोकैड की शीट बनी बनाई पड़ी हुई है, देन आप ओपन फाइल से कर सकते हैं, ओपन ए शीट सेट। इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर जाके क्लिक करना है। और अगर ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज़ अगर आपके पास कोई ड्राइंग फाइल सेव्ड है पहले ही, तो आप वो यहाँ से जाके शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फालतू की चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स जो है वो कवर नहीं करेंगे, बट उन चीज़ों की डिटेल्स ज़रूर कवर करेंगे जो कि आपको डे टू डे लाइफ में ऑटोकैड के लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप रियली ऑटोकैड के अंदर जो है वो कहीं पे स्टैंड कर पाओगे, अगर आप एट ज़ीरो भी क्यों ना हो। हमें इन दोनों ऑप्शन से मतलब है, हमने ये बता दिया। ओपन शीट सेट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के शीट सेट ओपन कर सकते हो। मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन आप शीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग, जो सैम्पल ड्राइंग इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड हैं, आप उसके वो भी इसमें चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हमने रिसेंटली ओपन कर रखे हैं, जैसे ये वाले मेरे हैं। दिस इज़ योर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे आते हैं आपके नोटिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो वो यहाँ पे आएगा। अगर ऑटोकैड एक नई चीज़ लॉन्च करता है देन वो आपके पास आएगा। और ये है कनेक्ट, अगर आप ऑटोडेस्क के किसी भी चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हो। दिस यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है। ये था बेसिक इंटरफेस जो कि हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में है। अब मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा। एज़ मैंने आपको बताया कि ये ड्राइंग एरिया के अंदर जाना है। अब ड्राइंग एरिया के अंदर जाते ही आपके पास कैसी चीज़ आएगी, आपके पास चीज़ ये आएगी। तो ड्राइंग एरिया के अंदर जाते ही सबसे पहले ये क्या है, ये हमारे पास ड्राइंग एरिया है जिसके अंदर हम चीज़ों को बनाते हैं। अब अगर मैं इसे जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिमिटलेस है, बिल्कुल वास्ट जो है वो एरिया है। अब इसमें बिना लिमिट के ड्राइंग्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर लिमिट्स कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी हम ये बेसिक इंटरफेस देखते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग 1 इज़ द नेम ऑफ दिस ड्राइंग शीट। इसके अंदर दो लेआउट होते हैं, एक होता है मॉडल लेआउट जो कि ये बिल्कुल ये वाली शीट होती है, और एक अगेन होता है दूसरा लेआउट, दैट इज़ द लेआउट 2। इसके अंदर भी यही सेम शीट होती है। तो हमें जो है वो मॉडल लेआउट के अंदर जाना है, लेआउट 1 में नहीं जाना, लेआउट 2 में नहीं जाना। लेआउट 1 और लेआउट 2 कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली प्रिंट चाहिए होता है, और हम प्रिंटिंग पेपर या फिर जैसे आप कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट्स बनाएंगे या शीट्स अभी बनाते होंगे, वो वाला एरिया होता है लेआउट 1। तो हमें मॉडल के अंदर जाना है। आप स्विच कर सकते हो इनके अंदर, बस यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए माउस रोक के रखो और यहाँ से आप बार बार शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के बाद अब जो ये मेरे सामने जो ये आप देख रहे हो, ये 4 लाइंस और बीच में एक बॉक्स टाइप, इसे हम कहते हैं पिक बॉक्स। जो ये बीच वाला बॉक्स होता है और ये जो 4 लाइनें हैं इसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर। अब इसका भी साइज़ जो है वो बढ़ाना या घटाना हमें पता है, और एक मॉडरेट साइज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा, और कैसे घटाते बढ़ाते हैं वो भी बताता हूँ। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जो है वो आना है। सबसे नीचे आओगे तो देन देयर इज़ ऑप्शन थिंग में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको क्या करना है, फाइल्स में सारी फाइल्स आती हैं। डिस्प्ले के अंदर क्रॉस हेयर साइज़ जो यहाँ लिख रखा है, मैं इसे 15 कर लेता हूँ एज मेरे लिए 15, और 15 एक मॉडरेट साइज़ है। ठीक है, एक्सरफ को नहीं आपको छेड़ना, इन प्लेस एडिट को नहीं छेड़ना, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं छेड़ना। आपको जस्ट यहाँ पे क्रॉस हेयर का साइज़ 15 करना है। ओपन एंड सेव में आप यहाँ पे ड्राइंग नेम सेलेक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें हैं, बट आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना। अपलोड एंड पब्लिश में भी आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, यूज़र प्रेफरेंसेस के अंदर भी नहीं कुछ करना, एंड ड्राफ्टिंग
के अंदर आके आपको अपर्चर साइज़ क्या होता है, जो वो पिक बॉक्स आएगा उसका साइज़ जो है वो घटाना या बढ़ाना, आप इसे मीडियम पे कर दें। और ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ एक स्नैप चीज़ होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसे भी हम मीडियम पे कर दें। 3D मॉडलिंग में आपको कुछ नहीं करना, सिलेक्शन के अंदर ये पिक बॉक्स साइज़ है, पिक बॉक्स को आपको मॉडरेट पे कर देना है, ग्रिप साइज़ को भी आपको मॉडरेट पे कर देना है। यहाँ से आप ग्रिप कलर्स यानी कि जो ग्रीन कलर आ रहा है पहले ये होगा, और जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे देन उसकी जो ग्रिप है यानी कि उसका एंड पोर्शन जो है, ग्रिप्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका जो एंड पोर्शन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये कलर कोई और हो तो देन यहाँ पर आप कलर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द कलर्स। और ये प्रोफाइल में भी जाके आपको कुछ नहीं करना। तो आपको कहाँ करना है, डिस्प्ले के अंदर, यूज़र प्रेफरेंसेस नहीं, ड्राफ्टिंग के अंदर, और फिर जाना है आपको प्रोफाइल्स, फिर जाना है आपको सिलेक्शन के अंदर, और ये तीनों चीज़ करनी है। सो डिस्प्ले, ड्राफ्टिंग एंड सिलेक्शन के अंदर जाके आपको ये तीनों चीज़ें करनी है। अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है वो ओके कर देना है। सो अब ये मेरे पास क्रॉस हेयर का साइज़ बढ़ चुका है, पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ चुका है, और भी जो नेसेसरी चीज़ें थी वो मैं सेटल कर चुका हूँ इसके क्रॉस हेयर और इस पिक बॉक्स के साइज़ के लिए। अब मतलब मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ। अब इसके बाद ये बेसिक इंटरफेस है जो कि हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये ऑटोकैड का लोगो है। अगर आप यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर आप वेरियस ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू से आप नई ड्राइंग शीट कर सकते हैं। ओपन फाइल्स का मैंने आपको बताया था, जो वहाँ स्टार्टिंग में था, आप कोई भी ड्राइंग वगैरह जो है वो ओपन कर सकते हैं। सेव एज़ इनका आपको पता है। इंपोर्ट आप किसी और फॉर्मेट से इंपोर्ट करके यहाँ पे बना सकते हैं। एक्सपोर्ट आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ड्राइंग यूटिलिटीज़ इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा, और क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओपन होते हैं वो यहाँ आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये सारे जो हैं ये ऑप्शंस हैं, ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे होते हैं। ये ओपन के लिए है, ये सेव एज़ के लिए है, ये ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल है, ये सेव टू वेब एंड मोबाइल है, ये एंडो के लिए है, एंड ये रीडू के लिए है। इसके बाद देर इज़ अ न्यू, आप एक न्यू ब्लैंक ड्राइंग ओपन कर सकते हो। अब ये जो है ये है वर्क स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्क स्पेस इज़ द स्पेस इन विच यू आर वर्किंग। हम 2D सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो हम वर्क करेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। याद रखिए 2D के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, 3D के लिए 3D बेसिक्स है, और 3D मॉडलिंग है। 3D की भी वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द आने वाली है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद है प्लॉट का, उसके बाद है सेव का। अब ये जो सारे ऑप्शंस ऊपर अवेलेबल हो रहे हैं, आप कहाँ से कर सकते हैं? आप जिन ऑप्शंस को यहाँ से टिक करेंगे ये सारे ऊपर जो है वो इन छोटे छोटे आइकन्स के फॉर्म में आपको जो है वो आ जाएंगे। सो दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ से जाके इन आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को एक ओपन को बंद करना है तो मैं इस टिक को जो है वो हटा दूंगा, और देन यहाँ ओपन वाला जो है वो गुम हो गया, वहाँ से चला गया, हट गया। सो यहाँ पे अब मेरे को फिर से ओपन वाला चाहिए, तो मैं ओपन को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, एंड अब देख सकते हैं कि ओपन वाला जो है वो मेरे पास आ गया है यहाँ पे। अब इसके बाद ये होता है रिबन जो है, रिबन की सेटिंग हम कैसे करते हैं? रिबन की सेटिंग हम करते हैं इसके थ्रू। जैसे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है कि क्विक एक्सेस टूल बार को सेटअप करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे है एक रिबन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ी सी वीडियो की डेफिनेशन को, रेजोल्यूशन को हाई कर देना। हम भी कोशिश करेंगे कि इसे HD में अपलोड कर सकें। सो यहाँ पे जो है आप रिबन को सेट कर सकते हैं। रिबन को सेट करने के लिए आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। मिनिमाइज टू टैब्स, सिर्फ टैब्स रह जाएंगे, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, एडिंग्स वगैरह नहीं। पैनल नहीं दिखेंगे। मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स, ये पैनल के टाइटल्स हैं, ये आपको बस दिखेंगे अलॉन्ग विद टैब्स। और अगर आप मिनिमाइज टू पैनल बटन्स कर देते हैं तो ये सिर्फ बटन्स के फॉर्म में आपको जो है वो पैनल्स दिखेंगे। मुझे जो है वो नॉर्मल चाहिए, तो मैं ये पूरा जो है वो ऑन कर लेता हूँ। आप इसके बार क्लिक करके भी इसे चेंज कर सकते हैं। सो ये मेरे पास आ चुका है। अब रिबन्स तो हो गए, ये जो ये पूरी चीज़ है, होम, एनोटेट, इंसर्ट, पैरामेट्रिक। होम टैब के अंदर ये पैनल है, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर्स पैनल, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड, व्यू। अगर आप इन सभी पैनल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं देन आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमने इन सभी पैनल्स के ऊपर इंडिविजुअली डिटेल वीडियो बनाई है, आधे घंटे, एक घंटे की, ताकि आपको इनमें से हर एक फीचर जो है वो मिल जाए। अभी हम जो हैं वो हम पूरी ऑटोकैड करने वाले
वाले हैं 2 घंटे के अंदर, तो उतनी डिटेल्ड के अंदर मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको नीडेड हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो देन आप उन वीडियोस के ऊपर जाओ, उन सभी का लिंक्स जो है वो मैं आपको दे दूँगा, और प्लेलिस्ट का लिंक अभी ऊपर आई बटन के अंदर आपके पास आ रहा होगा। सो दिस इज़ द होल इंटरफेस। अब आ जाओ ये नीचे की तरफ, ये जो है ये होता है कमांड बॉक्स, इसके अंदर हम कमांड लिखते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे जो है वो बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर कमांड लिखेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं रिमूव करना है तो आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता इसे रिमूव करना, सो मैं अभी इसे नहीं क्लोज़ करूँगा। और ये देखिए आप जो है वो इसे क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दीज आर द ऑल द कमांड दैट आई हैव गिवन। सो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, मतलब किसी ने कोई ड्राइंग क्रिएट करी है एंड अगर उसे पूरी कमांड का स्क्रीनशॉट लेना हो तो देन वो यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकता है। सो दिस इज़ द कमांड बॉक्स। इसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रिड्स वाले ऑप्शन है, आप इसे ग्रिड्स जो है ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स ही हमें बताएगा। अगर मेरा यहाँ पे है तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट, इज़ द कोऑर्डिनेट, ये जो नीचे शो कर रहा है ये मॉडल वर्क स्पेस का मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देन फिर ये लेआउट 1 में जाएगा, जो कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रिड की। ये ग्रिड जो है, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड आर दीज लाइंस जो कि यहाँ पे बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इन्हें ऑफ़ करना चाहो तो देन आप इन्हें ऑफ़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो कि ये ऑन ही रहें तो देन आप ऑन कर सकते हो। ये दोनों आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या चाहते हो। इसके बाद है स्नैप मोड। स्नैप मोड क्या करता है, स्नैप जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वो स्नैप करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो काम आता है। अभी हमें स्नैप मोड की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे जो है वो F9 से भी ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके आप स्नैप मोड को ऑफ़ कर सकते हैं। F9 इज़ द शॉर्टकट की टू ऑन इट। बट लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है, अगर आप में से कोई लैपटॉप के अंदर काम कर रहा हो तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि F9 से भी कोई फंक्शन दिया होता है। सो लैपटॉप बाय डिफ़ॉल्ट उस फंक्शन को मानता है। सो उस केस में आपको शिफ्ट प्लस F9 दबाना है ताकि जो है वो आपकी ये कमांड जो है वो ऑन या ऑफ़ हो जाए। अब स्नैप का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर ये जो छोटे छोटे कॉलम्स हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, तो इसे स्नैप करने के लिए जो है वो स्नैप मोड का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बहुत कम होता है तो आप इसे ऑफ ही रखिए। इसके बाद है ऑर्थो मोड, इसके बाद है डायनामिक इनपुट मोड, डायनामिक इनपुट मोड। डायनामिक इनपुट मोड बहुत ज़रूरी है। डायनामिक इनपुट मोड में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। लाइन कमांड के लिए जैसे हम LINE देते हैं, तो ये जो मेरे क्रॉस हेयर के साथ ये जो आ रहे हैं ना, ये वाइट वाला बॉक्स और इसके अंदर लाइन कमांड लिखी हुई आ रही है। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक इनपुट ऑन है। सो अगर आप इसे चाहें तो आप इसे ऑन भी रख सकते हैं, और अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो पकड़ने हैं, देन आप इसे बंद भी रख सकते हैं। हम इसे ऑन रखेंगे, और अगर आप अगर आप चाहें तो देन आप इसे क्लोज भी रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्थो मोड की। अभी मैं इसे एस्केप करके कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करने वाले ऑर्थो मोड की। अब जो ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड क्या करता है, आपको 90 डिग्री एंड 180 डिग्री मूव करने के लिए जो है वो मजबूर करता है, या फिर वो आपके कर्सर को मूव ही नहीं होने देता है किसी और डायरेक्शन में। सिर्फ 90 डिग्री जाएगा या फिर 180 डिग्री जाएगा, या फिर लाइकवाइज अगर हम यहाँ से शुरू करें तो दैट इज़ द 180 डिग्री एंड दैट इज़ द 90 डिग्री। सो ये सिर्फ इन दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बिल्कुल परपेंडिकुलर और किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद है हमारे पास पॉली ट्रैकिंग। इसके अंदर जैसे कि ऑर्थो मोड के अंदर 90 और 180 डिग्री ही जाता है, इसके अंदर आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं इन सभी एंगल्स को। जैसे आप अपने माउस को मूव करेंगे देन ये आपको आपके एंगल्स दिखा देंगे। ये वाला ऑप्शन भी बहुत नेसेसरीली यूज़ होता है, हम इन दोनों ऑप्शंस के यूज़ को ज़रूर समझेंगे। इसके बाद आइसोड्राफ्ट है, ये आइसोड्राफ्टिंग के अंदर यूज़ होने वाला है, जिसका इस वीडियो के लेटर ऑन पार्ट में हम लोग यूज़ बताएंगे। इसके बाद है स्नैपिंग रेफरेंस लाइन। अब ये स्नैपिंग रेफरेंस लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक सेकेंड में खोल देता हूँ। ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, ऑटोकैड आपको एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको जो है वो देती है ऑप्शन, ताकि आप जो है वो नियरेस्ट, अपेरेंट इंटरसेक्शन, पैरेलल, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, इंसर्शन, एक्सटेंशन, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को पहचान सकें। सो इसका क्या यूज़ होता है, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप मैनुअली देखेंगे तो कई बार ये होता है कि आपको एंड पॉइंट नहीं मिलता,
आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आप जानना चाहते हैं कि उसका मिड पॉइंट कहाँ है, तो हमने क्या करा, जस्ट यहाँ से एक मिड पॉइंट को सिलेक्ट करा और जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी एंड उसके ऊपर आप कर्सर मूव करने लेके गए तो देन आपको ये ट्रायंगल जो है वो उसके लाइन के बिल्कुल मिडल के अंदर जो है वो शो होगा। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला जो है मेरा सेंटर है। अभी हम इसे क्लियर ऑल करके रखते हैं और ओके कर देते हैं, ताकि अभी जो है वो हम बिकॉज अभी हम लोग जो है वो इसे ट्रैक नहीं करें, जैसे ही करेंगे उसके बाद हम लोग है वो दिखाएंगे। लाइन वेट का जो ऑप्शन होता है ये आपको जो है वो ज़्यादातर 3D के अंदर काम आता है, ये भी 3D स्केल होता है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये है स्केल के लिए आपको ये चीज़ देते हैं। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर लिमिटलेस है, बट अगर आपको फिर भी स्केल्स के अंदर काम करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स में यही वर्क स्पेस की सेटिंग है, ड्राफ्ट एंड एनोटेशन। जो वर्क स्पेस की पूरी सेटिंग है वो जो है वो इसके अंदर आती है। इसके बाद है यहाँ पे एक प्लस का आइकन, दैट इज़ द एनोटेशन मॉनिटर। एनोटेशन मॉनिटर जो होता है ये होता है डायमेंशंस के लिए, इसका भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके बाद है हमारे पास ये कौन सा आप यूनिट का टाइप इस्तेमाल करने वाले हैं, हम डेसिमल ही यूज़ करते हैं। जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो आर्किटेक्चर कर लें, मोस्टली डेसिमल और आर्किटेक्चर यूज़ होता है। हम यहाँ पे मैकेनिकल की ड्राइंग्स मोस्टली बनाने वाले हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे डेसिमल का। इसके बाद जो है वो हमारे पास है क्विक प्रॉपर्टीज़ टैब को आप Ctrl+1 करके भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। सो आप Ctrl+1 करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी क्विक प्रॉपर्टीज़ पे जाके वो कर सकते हैं। आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स का आपको यूज़ नहीं है अभी। क्लियर स्क्रीन आप Ctrl+0 करके भी कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन करते ही आपका जो है ये ऐसे हो जाएगी स्क्रीन, आपके पास ज़्यादा वर्क स्पेस आ जाएगा। हम ऐसे वर्क स्पेस के अंदर जो है वो अभी हमें नहीं काम करना, बट अगर आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है एंड आप ज़्यादा विजिबिलिटी चाहते हो स्क्रीन के ऊपर देन आप इसके यूज़ कर सकते हो। मैं वापस चला जाता हूँ उसके टैब के ऊपर फिर यूज़ करके। इसके बाद है कस्टमाइजेशन। नीचे ये जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार का ऊपर था, रिबन का इधर था, वैसे ही इसका भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो शो करेंगे। जो से पॉइंट्स मेरे को चाहिए मैंने उनके ऊपर क्लिक करके टिक कर रखा है, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था। आपको जो सी चीज़ें चाहिए आप वो यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो हमने बेसिक इंटरफेस को पूरा कवर कर लिया है। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, ये होता है हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ का टूल बार। आप यहाँ से इसे जाके क्रॉस भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ती, बट इसके अंदर 2-3 बहुत काम की चीज़ें हैं और उसमें से एक जो है वो पैन है और दूसरा है दिस इज़ द ऑर्बिट यानी कि अगर आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं देन ये ऑर्बिट का यूज़ किया जाता है। और पैन का यूज़ तो 2D ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत किया जाता है। सो इसमें से 1 2 3 4 5 4 चीज़ें एक्चुअली इनका यूज़ हम 3D में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे 2D की। तो ये पैन का ऑप्शन है, पैन का यूज़ करके आपको बस ये पैन का ऑप्शन जो है वो करना है। लेफ़्ट जो आपका क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक है, आपको बस उसे दबा के रखना है एंड इधर उधर आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करने पड़ते हैं। एस्केप करके मैं बाहर आ जाऊँगा, याद रखिए एस्केप जो बटन है मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एस्केप जो बटन है, अब इसे यूज़ करके जो कमांड है उसे कैंसिल कर सकते हो एंड आपको यही करना है। एस्केप इज़ द ईजिएस्ट वे टू कैंसिल एनी कमांड। एंटर करके भी कर सकते हो एग्जिट, बट कई बार वो कमांड फिर से शुरू हो जाती है अगर आप 2 बार एंटर कर दो। सो आपको एस्केप जो है उसका यूज़ करना है एंड किसी भी कमांड के अंदर से बाहर आना है, ठीक है। एंड ये जूम का जो ऑप्शन है ये जूम करने के लिए यूज़ होता है। इसका भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट हाँ हम जितना भी इसका यूज़ करते हैं ये हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद ही साबित होता है। एंड ऑल दिस सॉफ्टवेयर इज़ मेड फॉर आवर कन्वीनियंस, इसलिए हम इसका जो है वो यूज़ कर लेते हैं कई बारी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉ पैनल। ये जो है वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स हैं। अब इसके अंदर जो इनके बेसिक फंक्शंस हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ एंड चीज़ें भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लाइन बनानी है। लाइन जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हमें वो बनानी पड़ती है। लेकिन उससे भी पहले 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। एक, सबसे पहले आप जोन सी भी ड्राइंग बना रहे हो उसके यूनिट्स देखो कि उसके यूनिट्स किस चीज़ के अंदर हैं। फॉर एक्सटेंस मैं जो है वो आपको प्रैक्टिस भी दिखाने वाला हूँ। तो ये जो है वो हमारे पास है
हमने खोल लिया जो अपना क्रोम है एंड हम क्या बनाने वाले हैं आज, और अब कैसे जो है वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब किसी भी ब्रांच से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे मैकेनिकल जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। अब किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हैं, आप बस वहाँ पे लिख लीजिए आर्किटेक्चर ड्राइंग्स टू प्रैक्टिस इन ऑटोकैड। मैंने एग्जैक्टली यही सर्च करा है, मैकेनिकल ड्राइंग्स टू प्रैक्टिस इन ऑटोकैड। आप जिस भी ब्रांच या जिस भी ट्रेड से रिलेटेड हैं, आप बस वहाँ पे अपने ट्रेड का नाम चेंज करिए एंड आपके पास इमेजेस के अंदर ये सब कुछ जो है वो खुल जाएगा। हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करेंगे एक आसान ड्राइंग के साथ, और उसके बाद जो है वो मुश्किल चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। सो ये एक ड्राइंग है जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं ऑटोकैड खोल लेता हूँ और इससे जो है वो थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा छोटा जो है वो कर देता हूँ, लाइक दिस। और ये अपना जो क्रोम है इसे जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो मुझे जो है वो करना पड़ेगा, लाइक इस साइड भी ऐसे कर देते हैं हम लोग। और ये थोड़ा सा साइड करके यहाँ से तो मुझे चाहिए ही पूरा, और यहाँ से मुझे जो है वो एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन के अंदर ना इस बिन नॉट वर्किंग एट ऑल। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसको जो है वो कर दूँगा इन सब के अंदर जो है वो लिंक जो है वो आपको दे दूँगा। जो उनसे मैकेनिकल वाले हैं वो तो ड्रॉ कर ही लेना यार, ठीक है। इससे तो ये एक चीज़ है जो है हमारे पास। अब जो है वो हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स हम जो है वो सबसे पहले इसे जो है ये वाली ड्राइंग है, इसे हम मान के चलते हैं ये mm में है, यानी कि मिलीमीटर के अंदर है। तो यूनिट्स को कैसे सेट करना है, यूनिट्स के लिए आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर लिखिए UNITS एंड ये अपने आप आपको यूनिट्स पे लेके चला जाएगा। यूनिट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप, हमने किस लेंथ के टाइप के अंदर जो है वो ये जो है वो ड्रॉ करना है। सो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद प्रिसीजन आपको कितनी रखनी है ये आपको डिसाइड करना है। प्रिसीजन जो है वो मैं रखता हूँ 0.00 की। वैसे तो मेरे पास कोई है नहीं ऐसा डेसिमल के अंदर, बट फिर भी मैं 0.00 की रखता हूँ। आप भी अगर 0.00 की रखते हैं तो देन वो मीडियम ड्राइंग्स के लिए ये बहुत अच्छा है, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं देन आप अपने हिसाब से प्रिसीजन जो है वो सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.00 की रखी है। इंसर्शन स्केल, अब किस स्केल के अंदर यहाँ पे कमांड जो है वो ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे मैं मिलीमीटर के अंदर काम करूँगा और बाकी सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एंगल के लिए भी प्रिसीजन सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.0 जो है वो इसके लिए रख देता हूँ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोकैड चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज से अपने जो एंगल्स जो है वो गिनता है, यानी कि 0, फिर 90, फिर 270, फिर 390, फिर 90 के बाद 180, फिर 270 और फिर 360 ऐसे कंप्लीट करता है। दैट इज़ इट मूव्स इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से अब मैंने यूनिट्स जो है वो सेट कर लिया। अब इसके बाद मेरा मेन टॉपिक ये है, एज़ ये ड्राइंग एरिया तो बहुत वास्ट है, अगर मैं इसे प्रिंट करने जाऊँ तो इतने बड़े ड्राइंग एरिया को प्रिंट करने में मेरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए लिमिट सेट करता हूँ। लिमिट मैं कैसे सेट करूँगा, मैं इसकी डायमेंशंस देखूँगा कि ये कितनी कितनी है। सबसे पहले तो ये नीचे से 70 है, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है, x हमेशा नीचे होता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं x और y ऊपर वाली डायरेक्शन है, x जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन है। तो सेम हेयर x की डायरेक्शन में ये है 70 और y की डायरेक्शन में है 60 प्लस जो इसका ऊपर वाला रेडियस है ये है 35। तो 60 और 35 जो है वो मैं डायरेक्टली जो है वो प्लस कर लेता हूँ। 60 और 35 हो गए हमारे पास 85, सॉरी 60 और 35 हो गए हमारे पास 95। सो 95 जो है वो ऊपर है और यहाँ पे जो है ये 70 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट्स दे देता हूँ LIMITS। लिमिट्स इज़ लाइक अ रेक्टेंगल। आपके लिए एक सबसे पहले स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मैं 0,0 देता हूँ। 0,0 इज़ द ओरिजिन, सो मैं 0,0 दे देता हूँ।
एंटर। और फिर जो है वो मेरे पास अपर राइट कॉर्नर है, अपर राइट कॉर्नर में जो है वो क्या है, एक्स ये हो जाएगा। एक्स मैंने 70 देखा था तो मैं वहाँ पे देता हूँ 90, थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ उससे। और जो वाई है, वाई मैंने देखा था कितना 95, तो उससे मैं थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, डेट इज़ मैं दे देता हूँ 115 और कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस लिमिट्स को इस स्क्रीन के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है जेड, दैट इज़ फॉर जूम कमांड। और फिर यहाँ पे या तो आप ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप जो है वो ए डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, दैट इज़ द जूम ऑल। अब मेरे पास ये पूरा एरिया जो है वो मेरी लिमिट है जो कि इस ड्राइंग शीट के अंदर है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ज़रूर बना सकता हूँ। अब मैं शुरुआत करता हूँ लाइन से। लाइन से क्या करना है, लाइन से सबसे पहले तो ये देयर आर 3 मेथड्स टू एंटर अ लाइन, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव मेथड एंड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। सो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड के अंदर जो है वो हम लोग प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेट्स देते हैं। एब्सोल्यूट से आप जाने गए होंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट देते हैं और रिलेटिव कोऑर्डिनेट देते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है कि हम @, पिछले वाले कोऑर्डिनेट से जो है वो चलते हैं, और जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसके अंदर हम जो है वो स्मॉलर देन का जो है वो निशान लगा के एंगल भी देते हैं कि आपको किस एंगल के ऊपर बनानी है। सो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। सो हम जो है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डिटेल्ड में वो तीनों मेथड्स भी देखने हैं, देन अब हमारी जो चैनल है उसके ऊपर वीडियोस में जाके जो सेकंड नंबर की वीडियो है जिसके अंदर हमने ड्रॉ पैनल को एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट मेथड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर समझा रखा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने लाइन ले रखी थी, लाइन के लिए मुझे सबसे पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं जो है वो फर्स्ट पॉइंट को माउस से चूज़ कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट पॉइंट को ये चूज़ करता हूँ, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा ऑर्थो मोड करता क्या है। ऑर्थो मोड जैसे मैंने यूज़ करा, आप देख सकते हो मेरा कर्सर किसी और डायरेक्शन के अंदर जा ही नहीं रहा। ये सिर्फ 90 पे जाएगा या ये जाएगा, ये सिर्फ 180 पे जाएगा या ये जाएगा 90 के ऊपर। सो ये फ़ायदा है, आप सीधी सीधी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि ये है 70 की, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 70 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, एंटर मैंने जैसे ही किया मेरी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है 70 की। ये पूरी लाइन 70 की है यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब जो है वो मुझे 60 की ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस माउस को ऊपर की डायरेक्शन में रखूँगा, 60 दूंगा, एंटर दबा दूँगा, तो ये 60 जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एज मुझे यहाँ पर एक सर्कल बनाना है तो मेरे को एक मीडियम लाइन तो चाहिए ही। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा, नीचे वाली 70 थी तो मैं बिल्कुल 70 ही टाइप करके एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने 70 एंटर करा, यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक पहुँच गई। अब आपको मैं यहाँ पे स्नैप ट्रैकिंग्स के बारे में भी वो भी बता देता हूँ। सो स्नैप ट्रैकिंग क्या करती है, आपको ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन करना है। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आपको एंड पॉइंट के ऊपर जाना है, एंड लगभग आप ये सारे ही सेलेक्ट कर लीजिए। मेन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड नहीं मेरे को चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए, इंटरसेक्शन भी नहीं चाहिए, टेंजेंट मैं यूज़ करूँगा, परपेंडिकुलर यूज़ करूँगा, बस। सो मुझे ये चाहिए। आप इनमें से जोन से आपको जो है वो मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या यूज़ किस किस चीज़ का है। सो अब मैंने यहाँ से जो है वो क्या ऑन कर लिया है, मैंने एंड पॉइंट ऑन कर लिया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर जाऊँगा एक ग्रीन बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से डायनामिक इनपुट ऑफ करके दिखाऊँ तो सॉरी ऑर्थो मोड, ये डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्रीन जो है वो पिक बॉक्स बन रहा है जैसे मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ। दिस मीन्स दिस इज़ द एंड पॉइंट, एंड साथ में लिखा हुआ है कि एंड पॉइंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही आप जिन जिन पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे आप जैसे जिन जिन पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, आप राइट क्लिक इस पर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मेन्यू पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तब जोन से पॉइंट जो है हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इनके रिस्पेक्टिव सिम्बल्स के साथ जो है वो यहाँ पे ग्रीन पिक बॉक्स के अंदर जो है वो आएंगे। और आप इस पिक बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया था अभी इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले ही। एंड दिस इज़ द एंड पॉइंट, तो मैं यहाँ पे मार के जो है वो कर लूँगा और इस जो कमांड है इससे चला जाऊँगा बाहर। सो ये हमारे पास एक लाइन बन गई। अब लाइन के अंदर क्या होता है कि लाइन जो है वो इंडिविजुअल होती है। आप देखेंगे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। ये जो ग्रीन है ये है ग्रिप्स।
3 ग्रिप्स होती हैं किसी भी लाइन की, एक एंड वाली, एक सेंटर वाली, एक फ्रंट एंड वाली, और एक होती है टेल के साथ जोन सी होती है। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ये रेड कलर की हो जाएगी, दैट इज़ मीन्स इट इज़ अ सिलेक्टेड ग्रिप। तो मैं अपनी सिलेक्शंस को एस्केप कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका अगला पार्ट ड्रॉ करना है, दैट इज़ ये रेक्टेंगल जो है ये अंदर है। अब मैं आपको एक और नई कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज़ द रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड जो होती है वो क्या करती है कि ये वाला जो ये पूरा रेक्टेंगल है इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं सीधा उसकी मदद से। इसके अंदर हमें एक चीज़ जो है वो नीडेड है। हम जो है क्या करते हैं, अगर हम सीधा रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ से 15 ऊपर जाना पड़ेगा। वो 15 ऊपर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसे जो है वो मिड पॉइंट बना के या तो सीधा यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और बाद में उसे मूव कर दें, या फिर हम लाइन कमांड का यूज़ करें। अब लाइन कमांड्स के अंदर क्या होता है, स्नैप ट्रैकिंग का एक और जो मोटिव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइन्स के अंदर आप जाएंगे एंड व्हेन एवर यू सेलेक्ट दिस मिड पॉइंट, मान लो आपको मिड पॉइंट से 15 ऊपर जाना है, तो अगर आप इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिखाई देगी। ये ग्रीन जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगर मैं इस ग्रीन लाइन के ऊपर चलते जाऊँ तो मैं सीधा इसके दूसरे मिड पॉइंट के ऊपर पहुँचूँगा। तो अगर मुझे यहाँ से 15 जाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे 15 जो है वो टाइप कर देना है और मैं अपने आप यहाँ इस वाले पॉइंट से 15 ऊपर पहुँच गया। अब 15 ऊपर पहुँचने के बाद मतलब मैंने इस वाले पॉइंट से यहाँ पे ट्रैक करा 15 ऊपर, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो ऑटोकैड इज़ अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर, तो ये यहाँ से ऐसे ट्रैक करता है। अब इसके बाद ये 50 है पूरी, तो क्योंकि मैंने मिड पॉइंट से लिया है तो मैं 25 इधर 25 उधर रख सकता हूँ, तो 25 मैंने इधर रख दी। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में गया। ऊपर वाली डायरेक्शन में जाते ही मुझे पता है कि मेरे को जो है वो 15 रखनी है। ये वाली में से गलत एंटर हो गई है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आपको डिलीट करने के लिए क्या है, आप सीधा उस लाइन को सिलेक्ट करिए और डिलीट का बटन दबा दिए। आप सीधा उस लाइन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो है ये लाइन है, एंड सीधा आप जो है वो उसे डिलीट यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ये मैंने सिलेक्ट करी, ये डिलीट करा और ये डिलीट हो गई। सो ये 25 सेंटीमीटर की है। मैं अपनी लाइन को कंटिन्यू करता हूँ, लाइन कमांड पे जाऊँगा। लाइन कमांड से मैंने एंड पॉइंट ऑन कर रखा है, इसे जाऊँगा 15 ऊपर। सो ये मैं 15 ऊपर गया। उसके बाद मैं सीधा यहाँ आ जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कोई मिड पॉइंट वाली टेंशन नहीं है। मैं 50 इधर आ जाऊँगा, एंटर कर दूँगा। फिर मैं नीचे जो है वो 15 चला जाऊँगा। 15 जाने के बाद एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे आके जो है वो इसे ये कर दूँगा। सो ये मेरी लाइन जो है वो क्रॉस होगी और मेरे पास ये रेक्टेंगल बन गया और एस्केप मार के मैं बाहर आ जाऊँगा इससे। सो ये जो है वो 10 इधर से है, 15 ऐसे है, 50 ऐसे है। इसके भी हम डायमेंशन करके जो मैं है वो आपको दिखाऊँगा। अब इसके बाद अगला पार्ट मेरे को ये वाला, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये ड्रॉ करना है। एक का जो रेडियस है वो है 20, एक का रेडियस है 835। तो या तो हम यहाँ से जाके सर्कल कमांड को सेंटर रेडियस जो है वो सिलेक्ट करें या फिर यहाँ पे जो है वो सी लिख दें। सी से आपके पास सर्कल कमांड होती है, जैसे आप सर्कल कमांड के ऊपर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा सेंटर पॉइंट्स। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन नीचे ही दे देगा कि आपको कौन कौन से सर्कल के लिए चीज़ चाहिए, या फिर आप ये वाले सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट इसका मिड पॉइंट दूँगा और फिर मेरे से पूछ रहा है कि आप रेडियस बताओ इस सर्कल का। तो मेरे को पता है कि मेरा रेडियस जो है वो 20 है। मैं डायनामिक इनपुट को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी पता लगता रहे। ऐसे तो कमांड बॉक्स में नीचे आएगा। सो ये मैंने डायनामिक मोड ऑन करा। सो ये मैंने 20 करा, 20 मैंने एंटर कर चुका, एंटर कर दिया। अब ये 20 वाला जो सर्कल है ये ड्रॉ हो चुका है। ये वाली बीच वाली लाइन को कैसे रब करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद मेरे को जो है वो ड्रॉ करना है 835 का। अब मेरे को अगर कोई कमांड रिपीट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं या तो ये टैब की ये मेरे पास स्पेस बार है ना, या तो मैं इसे जो है वो दबा दूं, या फिर अगर मैं एंटर को फिर से क्लिक कर दूं तो मैं जो है वो फिर से चला जाऊंगा इस कमांड के ऊपर। सो मैंने एंटर को क्लिक करा। एंटर के बाद ये जो है ये सेंटर है सर्कल का और मैंने ये करा एंड देन मैंने जो है वो सिलेक्ट करा 35। सो मैंने 35 को सिलेक्ट करा और एंटर करा तो ये मेरे पास ये वाला सर्कल भी आ गया। अब आप देख रहे होगे ड्राइंग कुछ ना कुछ हद तक इस वाली ड्राइंग के साथ मैच कर रही है, बट इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्ट्स हैं। अनवांटेड पार्ट्स के लिए अब हमारे पास आ जाती है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का हम यूज़ क्या करते हैं, जब हमें किसी एज से कुछ सिलेक्शन करनी है, जैसा अगर आप यहाँ पे होल्ड ऑन करके रखोगे तो देन आपको ये दिखा देगा कि आप ट्रिम कमांड का यूज़ कहाँ कैसे कर सकते हो।
हमें इन सब से तो कुछ लेना नहीं, तो हम सीधा चलते हैं अपने शॉर्टकट के ऊपर। हमने ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करना। अब आपने क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आपने राइट क्लिक करा ना, आपके पास ये ट्रिम ऑप्शन ऑन हो गया। अब आप क्या करो, आप इन सभी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे क्लिक कर दो। बट रिमेंबर ऑलवेज़ कि ये हमेशा एज के थ्रू काम करेगा जहाँ पे कोई एज नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एज नहीं है, ये किसी को क्रॉस नहीं कर रहा, किसी एज को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये डिलीट नहीं होगा। और जो उनसे ये वाले पार्ट हैं इसे आप इजीली इरेज कमांड से डिलीट कर सकते हो। तो जो मेरे से ट्रिम हो सकता था मैंने ट्रिम कर दिया है। अब मैं चलूँगा इरेज कमांड के ऊपर। सो मैंने यहाँ से क्या करा, ये सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा और सीधा जो है वो डिलीट का या तो बटन दबा दो या ऊपर से जो है वो इरेज कमांड, जैसे ये जो ये पेंसिल वाला ऑप्शन है ये दबा दो। सो अब ये मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं इसके जो है वो डायमेंशन कर देता हूँ। डायमेंशन कैसे करते हैं, ये आपके पास एनोटेशन पैनल है। अगर आप इस पैनल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं देन हमारे चैनल के ऊपर वो भी है। हमने सभी पैनल्स के जो 2D वाले पैनल्स हैं उन सबको डिटेल्ड के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है, उन सभी को डिटेल्ड के अंदर समझा दिया है, बता दिया है। सो आप जो है ये सारी वीडियोस जो है वो हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, या फिर ये ऊपर आई बटन में वो प्लेलिस्ट जो है वो मैंने पूरी जो है वो टैग कर रखी है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी कुछ ना कुछ वीडियोस और प्लेलिस्ट ज़रूर आएगी, या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी जो है ये वीडियो ज़रूर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास डायमेंशन है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। डायमेंशन ये एक जनरल है 2016 से। जो ओल्डर वर्जन है जिनके पास, उनके पास ये डायमेंशन नहीं है। उनके पास आपको क्या करना है, उनके पास ये यहाँ से जाके आपको एक एक तरह की डायमेंशन जो है वो करनी है। बट ऑटोकैड ने 2016 के बाद क्या करा, इसे स्मार्ट बना दिया। स्मार्ट बनाने का मतलब इसने क्या करा है कि आप सीधा यहाँ से जाके जो है वो जो डायमेंशन है वो दे सकते हैं। मैं ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर देता हूँ। सो ये जो है ये मेरी डायमेंशन जो है वो डायरेक्टली आ गई। मैं किसी क्वाड्रेंट तक इसे डायमेंशन कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मेरे को यहाँ से चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है वो राइट क्लिक करूँगा। मैं इसे एंटर करके यहीं छोड़ भी सकता हूँ या फिर इसे कैंसिल करके जो है वो आगे भी निकल सकता हूँ। और अगर आप सेम चाहते हैं कि आपके पास ऐसी हो तो देन आप इसे एस्केप करिए, इसे भी एस्केप करिए एंड देन यहाँ से जो है वो डिटेल्ड में चले जाइए। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए रेडियस के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आर्क और सर्कल, और इसका जो रेडियस है वो आपको जो है वो यहाँ पे शो कर देगा। और ये आपका जो है वो रेडियस आ गया, डेट इज़ R20 हमने बिल्कुल एक्जैक्टली उसी का बताया। इसके बाद अब हमें एक और रेडियस बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एंटर कर दूँगा। अब मेरे पास ये रेडियस मैंने इस सर्कल का बताना है। इस सर्कल का रेडियस जो है वो मैं इसी पॉइंट से बताऊँगा। इस पॉइंट से जो है वो मैंने बताया। तो यहाँ पे R35 आप देख सकते हैं, ये इसकी जो है वो डायमेंशन आ गई है। इसके बाद जो है वो मुझे मूव करना है इसके लीनियर डायमेंशंस के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके लीनियर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। पैन के लिए आप ये जो रोटेटरी बॉल होती है आपके माउस की, अगर आप उसे भी क्लिक करके रखें, एक तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए होती है, एक होती है अगर आप उस बॉल को पकड़ के रखें और इधर उधर शिफ्ट करें, मतलब आप उसे दबा के रखें और इधर उधर करें माउस को, तो देन पैन का जो है वो काम करेगी। सो इट इज़ अ शॉर्टकट फॉर द पैन ऑल्सो। नाउ इज द सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन, ये सारा कुछ स्मार्ट मोड में ऐड कर दिया है। सो ये 50। इसके बाद जो है वो मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं फिर से उसी डायमेंशन पे पहुँच जाऊँगा। अब जो है वो डायमेंशन लीनियर फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन जो है वो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड जो है वो मेरी ये डायमेंशन है एंड ये 15 आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो है मुझे फिर से 15 देनी है। एंटर करूँगा, डायमेंशन दे दूँगा कि बिल्कुल इसके जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो भी है 15। और फिर मैं फिर से एंटर करूँगा, फिर से कमांड दूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि ये जो ये है इसके यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक जो ये डायमेंशन है ये है 10। सो ये 10 जो है वो मैंने डायमेंशन दे दी। अब मैं टिल जहाँ पे सर्कल जो है वो ख़त्म हो रहा है या जहाँ पे ये वाली लाइन है वहाँ वाली डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन फिर से मैं जो है वो लीनियर डायमेंशन एंटर कर दूंगा। एंटर जो है वो रिपीट करने के लिए होती है। सो ये वाले पॉइंट को मैं ट्रैक करूँगा। ये एक तो ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 60 है। सो ये हमने पूरी जो है वो डायमेंशन जो है वो कर ली है पूरी चेंज, और पूरी यहाँ पे मैंने एनोटेट कर दी है या डायमेंशन जो है वो इसकी दे दी हैं। अब अगर आप डायमेंशन को चेंज करना चाहते हो देन मैं आपको बताता हूँ डिम स्टाइल। डिम स्टाइल इस तक डिम स्टाइल नहीं
डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, अगर आप डी भी जो है वो एंटर करते हो, डी डालोगे कमांड के अंदर और एंटर दबा दोगे तो देन जो है ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल जाएगा। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या करता है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो चेंज करता है आपके डायमेंशन के स्टाइल को। तो अब जो है वो हम मॉडिफाई करेंगे इसके अंदर। मॉडिफाई जो है वो करने के अंदर क्या होता है, आप कलर चेंज कर सकते हो लाइन का, मैं येलो कर देता हूँ। ये सारा प्रीव्यू जो है वो आपको दिखेगा। लाइन टाइप आप यहाँ से कॉन्टीन्यूस लाइन कर सकते हो, बाय लेयर कर सकते हो, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइन वेट में जाके आप लाइंस को और मोटा या पतला कर सकते हो। इसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्स्ट के बियॉन्ड भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। बेस लाइन से वो कितनी ऊपर होगा टेक्स्ट वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एक्सटेंशन लाइंस कलर, एक्सटेंशन लाइंस कलर्स जो हैं अगर मैं यहाँ रेड कर देता हूँ तो ये वाली लाइंस जो है वो रेड हो जाएंगी। मेरे को वाइट ही सही लग रही हैं, सो वाइट बढ़िया है। इसके बाद लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, जो एक्सटेंशन लाइन 1 की जो टाइप लाइन है, मतलब ये 1 वाली इसे बोलते हैं, 2 वाली इसे बोलते हैं, तो वो कौन सी होने वाली है, सप्रेस। अगर आप एक्सटेंशन लाइन 1 को जो है वो सप्रेस कर देते हैं देन वो गायब हो जाएगी। अगर आप एक्सटेंशन लाइन 2 को सप्रेस कर देते हैं देन वो गायब हो जाएगी। इसके बाद एक्सटेंड डायमेंशन लाइन्स ये आप कर सकते हैं। इन सब की हमें मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मोस्टली कलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद सिंबल एंड एरोस पे चले। आप यहाँ से अपने एरोस चेंज कर सकते हैं। मेरे लिए ये वाले एरोस बेस्ट हैं, आप भी ये एरो सेलेक्ट करें। एरो साइज़ अगर बहुत छोटे हैं देन एरो के साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 3.45 रखी है। सेंटर मार्क्स, आप सेंटर को मार्क करने के लिए कोई एरो लगा, आप सेंटर को मार्क करने के लिए पॉइंट का वो देख सकते हैं। ब्रेक साइज़ वगैरह जो है वो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने स्टैंडर्ड रखा है। नोटेटिव आप नहीं करें तो सही है, वैसे आप एनोटेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद टेक्स्ट कलर आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके नए कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरे लिए अभी वाइट ठीक है, सो आप यहाँ से वाइट या जो भी कर सकते हैं। फिल कलर अगर आप फिल करेंगे तो देन ये हाईलाइटेड सा आएगा। अगर आपको कोई हाईलाइटेड चीज़ शो करनी है देन आप हाईलाइट कर सकते हैं उस चीज़ को। बाय ब्लॉक मैं नहीं करूँगा, नन कर देता हूँ। टेक्स्ट हाइट, आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बड़ा दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट को, छोटा दिखाना चाहते हैं, वो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें बहुत सही होती हैं। आप टेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ रखना चाहते हैं, अबव, सेंटर, आउटसाइड वगैरह। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट प्लेसमेंट आप कहाँ रखना चाहते हैं, एंड व्यू डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक देखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखना चाहते हैं, आप लेफ़्ट टू राइट पे ही रहने दीजिए। और टेक्स्ट अलाइनमेंट तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिट अब कहाँ से डायमेंशन को फिट करना चाहते हैं, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। डायमेंशन का वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिक्स ऐड कर सकते हैं जो इन डायमेंशन के आगे आए। और अगर आप यहाँ पे सफिक्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि mm में है, किसी को मेरे यूनिट्स ना देखने पड़े, और अगर मैं चाहता हूँ कि सीधा mm में हो जाए और लोगों को पता चल जाए, तो मैं यहाँ पे mm लिख दूँगा, ओके कर दूँगा, और यहाँ पे mm जो है वो आ जाएगा। ये वाली चीज़ें आपके लिए वो नहीं है। ऑल्टरनेट यूनिट्स रख सकते हैं। टॉलरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग है जिसके अंदर टॉलरेंसेस हैं तो यहाँ पर आप अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है वो हमने पूरा देख लिया है। हमने जो चीज़ें करनी थी वो हमने कर दी हैं। और यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं। टेक्स्ट ये जो डायमेंशन लाइंस हैं ये येलो हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। सो ये थी हमारी पहली ड्राइंग। इसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होती है, पॉलीलाइन जो होती है वो आर्क और लाइन का कॉम्बिनेशन होती है। एक तरह से कॉन्टीन्यूस लाइन। लाइन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हमने लाइन कमांड ली, एक लाइन ड्रॉ करी, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करी। अगर हमें बीच में आर्क चाहिए तो फिर हमें सर्कल पे जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। और लाइंस और पॉलीलाइन के अंदर एक और मेजर डिफरेंस होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पॉलीलाइन जो है वो लेता हूँ, पॉलीलाइन ये ड्रॉ करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, आर्क को चूज़ करता हूँ। आप राइट क्लिक करके आर्क चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो बॉक्स है इसके अंदर ए टाइप कर दें तो ये जो है वो आर्क ले जाएगा। और ये मैंने एक पॉलीलाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। मेरा कोई मोटिव नहीं है इस ड्रॉ को, बस आपको डिफरेंस दिखाना है। ये एस्केप कर दिया है। अब जो है ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है लाइन से बना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये लाइन जो है वो इंडिविजुअली सिलेक्ट होती है, बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरी ही लाइन्स जो है वो
सिलेक्ट हो जाती हैं। और अगर मैं इसके ऊपर डिलीट करता हूँ तो एक तरफ मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया और एक तरफ मेरे पास सिर्फ एक लाइन डिलीट हुई। सो अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को इकट्ठे बनाना चाहते हैं देन पॉलीलाइन एक्ट्स एज अ होल ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है और लाइन जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। अब मैं इन चीज़ों को रिवर्ट बैक कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को अंडो कर सकता हूँ, या तो मैं इस पर क्लिक करूँ या फिर Ctrl+Z जो कि एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर का जो है वो बहुत बेसिक सा फंक्शन है। अब जैसे वो करेंगे तो ये चीज़ें वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, डेट इज़ द क्रॉस विंडो एंड सिंपल विंडो सिलेक्शन। सिंपल विंडो सिलेक्शन और क्रॉस विंडो सिलेक्शन क्या होती है। आप अगर माउस को यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये करते हैं देन ये ब्लू विंडो है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। और अब आप यहाँ पे अगर डिलीट को करते हैं तो ये डिलीट भी हो जाता है। और क्रॉस विंडो क्या होती है, क्रॉस विंडो के अंदर क्या होता है, ये ग्रीन वाली विंडो होती है, इससे थोड़ी सी और आसानी होती है। इससे जोन सी भी एजेस जो हैं वो क्रॉस कर रही होती हैं वो सारी की सारी एजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। तो आप चाहे तो ब्लू विंडो का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ग्रीन विंडो का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, माउस को एक जगह क्लिक करना है एंड उससे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अगर आप साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रीन विंडो बन जाएगी। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे दैन ये ग्रीन विंडो बन जाएगी, सिंपल है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे दैन ये ब्लू विंडो बन जाएगी। यानी कि अगर आप सीधी डायरेक्शन के अंदर जाते हैं दैन ये ब्लू विंडो है, दूसरी उल्टी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं दैन ग्रीन विंडो। दोनों का ही यूज़ हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। सो ये वाला हमारा है, ये हम एस्केप कर देते हैं, हम अभी इसके साथ कुछ नहीं करना चाहते। सर्कल का मैंने आपको बता दिया है, सर्कल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेनली सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सेंटर डायमीटर के अंदर आपको जस्ट डायमीटर देना होता है। बाकी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10, 10 रेडियस भी कई जगह यूज़ होता है। 10, 10, 10 में आपको 10 देना पड़ेगा, 10, 10 रेडियस में 10, 10 और फिर रेडियस देना पड़ेगा। 3 पॉइंट के अंदर आपको 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे जिसके थ्रू जो सर्कल है वो पास होके जाएगा। 2 पॉइंट के अंदर जो है वो आपको जो है वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो बताने पड़ेंगे जिसके थ्रू जो है ये सर्कल जो है वो पास होके जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्क कमांड की। आर्क कमांड का वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है बिकॉज पॉलीलाइन के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर भी बहुत सारी जगह जो है वो आर्क कमांड का यूज़ होता है। अब आर्क कमांड का यूज़ करने के लिए मैं आपको रेक्टेंगल कमांड पे फिर से लेके जाता हूँ। रेक्टेंगल कमांड जो है वो मैंने आपको जैसे बताई थी, इसका जो शॉर्टकट है वो है RECTANG, RECTANG। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें या फिर इसे याद कर लें। तो रेक्टेंग अगर आप टाइप कर देते हो कमांड बॉक्स में देन आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर ये जो ड्रॉ पैनल है इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है, इससे भी आप जाके जो है रेक्टेंगल कमांड का जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो रेक्टेंगल कमांड पे आते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे इसने हमसे पूछा कि फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताइए, तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर देते हैं और मैं कुछ भी हाइट का जो है वो ट्रायंगल बना देता हूँ। अब मैं आपको आर्क का बताता हूँ कि आर्क 3 पॉइंट आर्क कैसे लगती है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे नीचे सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि आपको क्या करना है, आगे आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरे से पूछा स्टार्ट पॉइंट दो, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट दो, मैंने सेकंड पॉइंट इसका मिड दे दिया। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि थर्ड पॉइंट दो। सो ये जनाब ये आपकी हो गई है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क जो है वो रेडी हो चुकी है। सेम आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारी आर्क है, स्टार्ट, सेंटर, एंड। आपको सबसे पहले स्टार्ट देना पड़ेगा, फिर सेंटर देना पड़ेगा कि उसका सेंटर कहाँ होने वाला है, और फिर एंड देना पड़ेगा कि आप एंड कहाँ करने जाते हो। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, आपको स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, फिर आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा कि हाँ वो उस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है। अब आर्क को आप एक सेमी सर्कल की तरह जो है वो कंसीडर कर सकते हो या एक सर्कल के पार्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो। जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही एक आर्क का भी सेंटर होता है। सो आप उसे वहाँ से जाके जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हो। इसके बाद है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट सेंटर लेंथ के अंदर आपको एक तो स्टार्ट देना है, फिर देना है सेंटर पॉइंट और फिर देना है लेंथ, उसकी लेंथ क्या होने वाली है। इसके बाद आपको जाना है स्टार्ट एंड एंगल के अंदर। स्टार्ट एंड एंगल के अंदर क्या है कि स्टार्ट एंड एंगल के अंदर आपको सबसे पहले स्टार्ट देना है, फिर एंड देना है, फिर एंगल देना है। उसके जैसे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारा जो मोस्टली यूज़ होता है वो 3 पॉइंट होता है, स्टार्ट, सेंटर, एंड होता है, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ होता है, या स्टार्ट, एंड और रेडियस होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ से रेक्टेंगल कमांड बताई दी थी कि रेक्टेंगल कमांड का आप यूज़ कैसे कर सकते हो। रेक्टेंगल कमांड की एक और चीज़ है कि अगर आप उसके अंदर चैम्फर देना चाहते हो, एलिवेशन देना चाहते हो, फिलेट देना चाहते हो, थिकनेस देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, या फिर अगर आप सीधा
लेंथ और ब्रेथ देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन आ रहा है एरिया का, आप एरिया बता सकते हो डायरेक्टली, और जो ऑटोकैड है वो कैलकुलेट कर लेगा कि वो कितना बड़ा रेक्टेंगल होगा, क्या उसकी लेंथ ब्रेथ होगी। डायमेंशन दे सकते हो, डायमेंशंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरे से मांगेगा कि आप एक लेंथ दे दो, मैं मान लो 20 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और फिर ये मेरे से विथ मांगेगा, मैं 10 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। तो ऐसे आप लेंथ और विड्थ दे के भी रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन का यूज़ क्या होता है, आपको पेंटागन ड्रॉ करना है, आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है, आपको एक ऑक्टागन ड्रॉ करना है, तो वो सब जो है वो आप पॉलीगन कमांड की हेल्प से जो है वो कर सकते हो। पॉलीगन कमांड का शॉर्टकट POLY, अब जैसे POLY लिखोगे तो देन ये पॉलीगन कमांड का जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से जाके ये ड्रॉ पैनल से जाके पॉलीगन कमांड को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ पॉलीगन कमांड के लिए। अब ये सबसे पहले मेरे से पूछा कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितने देने हैं। नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो मैं देता हूँ 5। आज हम पेंटागन को जो है वो ड्रॉ करते हैं। स्पेसिफाई सेंटर, मैं सेंटर कहीं भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सब इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेके चलते हैं। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे मैंने क्लिक करा और मैंने रेडियस दे दिया मान लो 10 करके मैंने एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास एक पेंटागन ड्रॉ हो गया है जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है। अब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल क्या होता है, अब मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ, सेंटर डायमीटर लेता हूँ। सेंटर डायमीटर लेने के बाद जो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है, अगर मेरे पास रेडियस 10 है तो डायमीटर जो है वो होगा 20। तो जैसे मैं 20 जो है वो एंटर कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल के अंदर जो है एक 20 डायमीटर वाले सर्कल के अंदर, या एक सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 10 है, तो उसके अंदर जो है अगर हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं तो वो वाला पेंटागन ये है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉलीगन है इसके अंदर ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है देन ये जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है। सब समझ गए, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल का ये अंतर है। कुछ का डिफरेंस पड़ता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली हम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल के साथ काम करते हैं, बट कई बार हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स के साथ भी काम करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये एलिप्स कमांड। एलिप्स कमांड का ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, आपको एक सेंटर देना है, फिर ये आपसे पूछेगा कि एंड पॉइंट क्या होना चाहिए। जो ये इतने वाला एक्सिस है, मतलब अगर आप एक ओवल ड्रॉ करते हैं तो आप कितना एंड पॉइंट देंगे एक एक्सिस का, और फिर जो है वो मैं इसे मेजर एक्सिस को जो है वो घटा के या बढ़ा के एक एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे एलिप्स है, एलिप्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैकेनिकल के अंदर मोस्टली जो है वो सर्कल का यूज़ होता है, 2D मैकेनिकल के अंदर, बट कई बार यूज़ होता है। सो आप एलिप्स कमांड का ऐसे यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं हैच कमांड की। हैच कमांड क्या होता है, हैच में हम पैटर्न जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ईजी के अंदर मेरे को अगर वुडन पैटर्न दिखाना है, मेरे को अगर हनीकॉम्ब पैटर्न दिखाना है किसी चीज़ के अंदर, सो मैं हैच कमांड का यूज़ करूँगा। हैच कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, आप या तो ड्रॉ पैनल के ऊपर जाइए या फिर यहाँ कमांड बॉक्स में HATC लिखें तो हैच कमांड आपके पास आ जाएगी। मैंने हैच यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब हैच के अंदर जो है ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो मेरा ओपन हो गया। हैच के अंदर जो है वो मेरे से पूछा गया कि आप कहाँ पे हैच करना चाहते हो। ये जो पैटर्न है पहले से सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से जो है वो पैटर्न जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मेरे को जो है वो सिलेक्ट करना है ये वाला पैटर्न। सो जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा, सो ये वाला जो पैटर्न है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर कोई और पैटर्न दे देता हूँ। मैं देता हूँ ये ब्रिक वाला पैटर्न। सो जैसे ही ये मैं इसके अंदर आता हूँ, सो ये वाइट हो गया पूरा। आई डोंट नो कि क्या है, वाइट क्यों हो रहा है ये। आई थिंक सो कोई कलर कुलर का कुछ है डिफरेंस। बाय ब्लॉक बाय लेयर ये तो नहीं है। ये वाला पैटर्न चेक करके देखते हैं। पिक इंटरनल पॉइंट ये पूरा है। मैं यहाँ से रिमूव जो है वो कर देता हूँ। सेलेक्ट बाउंड्री टू रिमूव। मैं इस वाली बाउंड्री को जो है वो से इज़ नॉट ड्राइव्ड आइसलैंड, तो यहाँ से हम लोग जो है वो डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लोज हैच क्रिएशन करता हूँ। ये जो ये है इसे करके डिलीट कर देता हूँ। सो ये मेरे पास हैच जो है वो डिलीट हो गई है।
सो ये है यूज़ हैच कमांड का। आप कैसे कर सकते हैं, हैच कमांड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप ग्रेडियंट कर सकते हो, आप किसी चीज़ की बाउंड्री बना सकते हो। उसके बाद ड्रॉ पैनल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसी हैं, उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। एक इसमें से जो है वो चीज़ है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन्स जो होती हैं वो लाइक एक ईजी की शीट पे जब हम किसी चीज़ को लाइक यू आर ड्राइंग ए ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ ऑफ ए आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, देन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की यूज़ पड़ती है। वो 45 एंगल पे आप जो है वो चीज़ करते हो। सो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन लाइंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। कंस्ट्रक्शन लाइंस जो हैं वो इजीली रफ़ हो जाती हैं, बट कंस्ट्रक्शन लाइन से भी ज़्यादा हम लोग जो मेन यूज़ करते हैं वो रे जो होती है वो इमेंस होती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती चीज़ों में। वैसे तो आजकल हम रेस का यूज़ बहुत कम करते हैं बिकॉज़ ये स्नैप ट्रैकिंग जो है वो आ चुकी है, तो आपको पैरेलल पोलर देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप ऊपर से सीधा ट्रैक कर सकते हैं। बट फिर भी हम रेस का यूज़ जो है वो कई बार करते हैं। सो यहाँ पे जाके आप इस ऑप्शन पे जाके जो है वो रे को जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक जो है वो मेन ऑप्शन है वो है हमारे पास पॉइंट का। सो पॉइंट अब हम कैसे करते हैं, पॉइंट के लिए आपको जो है वो यहाँ पे पी जो है वो करना है। पी से पैन होता है तो पी ओ जैसे आप करोगे, एंटर कर दो तो आपके लिए पॉइंट होगा, स्पेसिफाई पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो इसके सेंटर को जो है वो पॉइंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो कि है ये वाला, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये एक पॉइंट है। अब मेरे को इस पॉइंट को जो है वो बड़ा करना है, तो मैं पॉइंट कैसे बड़ा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दो लिखूँगा PTYPE, पी टाइप, PTYPE, पी टाइप। जैसे ही मैं इस पी टाइप पे जाऊंगा, पी टाइप पे जाते ही मेरे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट डिज़ाइन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ये क्रॉस रखता हूँ और इसका जो पॉइंट साइज़ है इसे मैं बढ़ा के कर देता हूँ 10 का, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने बढ़ा दिया है, सेट साइज़ टू एब्सोल्यूट यूनिट्स, ओके। सो ये मेरे पास जो है वो आप देख सकते हो 10 mm का जो है वो पॉइंट जो है मेरे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब ये 10 mm का पॉइंट तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पी टाइप पे फिर से जाऊँगा। पी टाइप मैंने 2 बार बोल दिया है, मतलब ये ज़रूरी है, इसे याद कर लो। पी टाइप का आप यूज़ हमेशा करना है। तो सेट साइज़ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, तो ये मैं सेट कर देता हूँ। तो ये 10 का जो है वो पॉइंट जो है वो आ सकता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग सबसे बेस्ट होती है ऑटोकैड की, बट आप अपनी तरफ से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो एज़ पर योर नीड। सो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ पैनल जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको इसमें से कोई और चीज़ भी जो है वो डिटेल में जाननी है तो देन आप जो है वो हमारे वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन, आई बटन, हर जगह जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। ड्रॉ पैनल वाली वीडियो है, सेकेंड वीडियो है डाउनलोड ऑटोकैड करने के बाद, सेकेंड वीडियो है बिल्कुल चैनल के ऊपर। सो आप जो है वो ये वीडियो देख सकते हो ताकि आप डायरेक्ट जो है वो डिटेल कर सको ड्रॉ पैनल के अंदर। सो ये ड्रॉ पैनल जो है वो हो गया। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर देखा ना, हमने क्या करा, मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे माउस रखा और मैंने ये ब्लू विंडो से इसे सिलेक्ट कर लिया और ये डिलीट दबाया, तो ये पूरा जो है वो डिलीट हो गया। अब इसके बाद आ जाओ भाई मॉडिफाई पैनल के ऊपर। मॉडिफाई पैनल जो सा है, मॉडिफाई पैनल भी एक बहुत ज़रूरी पैनल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इसके फंक्शंस देख के आपको ये पता लग जाएगा। सो मॉडिफाई पैनल जो है वो क्या करता है, मॉडिफाई पैनल जो है वो करता है मोस्टली जो सी एडिटिंग कमांड्स हैं वो हमारे पास मॉडिफाई पैनल के अंदर जो है वो पड़ी रहती हैं। सो क्या है, मैं आपको चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। एक सर्कल से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। कोई भी मैंने ऐसे सर्कल ले लिया और इसी सर्कल के ऊपर हम हर कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले है मूव कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपको मूव करना है तो उसके लिए हम मूव कमांड यूज़ करते हैं। तो अब मेरे को इसको मूव करना है, इसने मेरे से कहा कि सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट। ये आपको सब कुछ बताएगा कि आपको क्या करना है, बस आपको इसकी बातों को सुनना है, इसकी बातों को देखना है। और ऐसे ही ट्यूटोरियल, जैसे हमारे ट्यूटोरियल है ऐसे ही ट्यूटोरियल से इसे सीखना है। आप चाहे हमारा ट्यूटोरियल देखो या किसी का भी देखो, मेन चीज़ है आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है। सो दिस इज़, आप जो है आप इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर जो है वो दबाओ, या फिर आप राइट क्लिक करके जो है वो सीधा एंटर के अंदर जा सकते हो, वो एंटर का
ही काम करता है। सो मैंने बेस पॉइंट यहाँ गलती से दे दिया, बट बेस पॉइंट आपको जो है वो सेंटर देना पड़ेगा। मैं आपको फिर से इसे कंट्रोल प्लस जेड करके जो है वो दिखा देता हूँ। एस्केप कर दिया मैंने। मैं फिर से मूव कमांड के ऊपर गया। मूव कमांड के ऊपर मैंने सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करा, एंटर हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके बेस पॉइंट को सेंटर, मतलब जिस थ्रू के रिस्पेक्टिव ये मूव करेगा, लाइक आप देख सकते हो इसी पॉइंट के थ्रू ये मूव कर रहा है। ये जो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ रहा है ना, इसी मूव के थ्रू ये मूव कर रहा है। तो मैंने इसे उठा के यहाँ रख दिया। सो दिस इज़ फॉर द मूव कमांड। ऐसे यूज़ करते हैं हम मूव कमांड। एस्केप मार के मूव कमांड से बाहर आएंगे। इसके बाद दूसरी रोटेट कमांड। रोटेट कमांड क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को किसी भी जैसे ये 2D ऑब्जेक्ट है, इसे रोटेट करने के काम आती है। मोस्टली रेक्टेंगल्स वगैरह में हमें इसका ज़्यादा पता लगता है। सो फिर भी मैं आपको सर्कल पे दिखा देता हूँ। एंटर, या तो एंटर दबा दो सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को, या राइट क्लिक कर दो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। बेस पॉइंट फिर से मांगेगा, बेस पॉइंट दे दो सेंटर को, और आप इसे जैसा चाहो वैसा मूव कर सकते हो। सर्कल हमें दिखेगा नहीं मूव होता हुआ, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो ज़रूर दिखता। ठीक है, तो ये है मूव कमांड। ट्रिम कमांड का मैंने आपको बता रखा है। ट्रिम कमांड क्या होती है कि ट्रिम कमांड के अंदर आपको ट्रिम पे जाना है। आप राइट क्लिक करोगे तो जितने एजेस से क्रॉस कर रही हैं चीज़ें, वो सारी जो है वो आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम कमांड जो है वो और फाइन देने के लिए जो है वो काम आती है। इसके बाद आ जाओ जी कॉपी कमांड पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, कॉपी कमांड का यूज़ करो। सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, मैंने राइट क्लिक मारा, मैं गया इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर, मैंने एक और सर्कल जो है वो इसका कॉपी कर लिया। मेरे को 2 चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ जो है वो हमारे पास सबसे अच्छा होता है किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। हार्ड वर्क करने वालों के लिए तो ये 2-2 घंटे के ट्यूटोरियल नहीं है, स्मार्ट वर्क करने वालों के लिए है। आपको स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ करोगे तभी जाके फल मिलेगा। और ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अगर स्मार्ट है देन आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको भी ऑटोकैड के साथ चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो क्या है ये कॉपी कमांड का आप यूज़ कैसे करते हो। आपने एक तरफ का पोर्शन ड्रॉ कर लिया, चारों पोर्शन आपके पास आइडेंटिकल है, आपने कॉपी मार के चारों साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन कर दिया। आपकी मेहनत बच गई जी। जो चीज़ आप आधे घंटे के अंदर ड्रॉ करने वाले थे वो आपने 5 मिनट के अंदर जो है वो निपटा दी। कॉपी कमांड की जो बहन है वो है मिरर कमांड। मिरर कमांड के क्या अंदर होता है कि जैसे अगर मैं एक चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ, ऑर्थो मोड को जो है वो ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो मोड को ऑन करके मैं यहाँ पे एक पिलर टाइप जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। पिलर टाइप यहाँ से ऐसे चल के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये मैंने एक पिलर टाइप जो है वो ड्रॉ कर दिया। लेट मैं इसे यहीं पे एंड कर देता हूँ। सो अब जो कॉपी कमांड है, कॉपी कमांड क्या करेगी कि अगर मैंने ये पूरा जो है वो सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, वैसे तो आप क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, मैंने ऐसे कर लिया देसी तरीके से। एंटर दबा दो, मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या करा कि मैंने इसका एक पॉइंट चुन लिया, लेट मी सपोज दिस, मैंने तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मिरर कमांड का कमाल। मिरर कमांड क्या करती है कि अगर ऐसा ही आइडेंटिकल पोर्शन मुड़ा हुआ बिल्कुल अपोजिटली, जैसे आपको मिरर में 2 चीज़ें अपोजिट दिखती हैं, ए को देखोगे तो ए उल्टा दिखेगा, बी को देखो बी उल्टा दूसरे साइड से दिखेगा, लेफ्ट की जगह राइट दिखता है। मिरर के अंदर बिल्कुल अपोजिट चीज़ें जो है वो दिखती है। सो वैसे ही होता है मिरर कमांड के अंदर। इसने क्या कहा कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, मैंने सीधा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक मार दिया। फिर मैं इससे जैसे मैंने बेस पॉइंट जैसे मैं हर चीज़ में सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे सिलेक्ट करा, और फिर मैंने क्या करा, मैंने एक ऊपर वाली लाइन दी, मैंने 2 लाइन दी जिसके आप परपेंडिकुलर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। और फिर मैंने नो कर दिया। सो ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गया। अब ये ऐसे क्यों ड्रॉ हुआ, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ये दे दिया था, एक पॉइंट ये दे दिया था, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो ड्रॉ हुआ। सो मिरर कमांड का मोटा मोटा यूज़ जो है वो ये जान लो कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको आइडेंटिकल है दूसरी साइड के ऊपर भी, तो आपको क्या करना है, आपको बस मिरर कमांड का यूज़ करना है और वैसी आइडेंटिकल चीज़ जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये भी एक स्मार्ट मूव है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ जी फिलेट के ऊपर। फिलेट क्या करती है, लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल। अब फिलेट का यूज़ क्या होता है, फिलेट कमांड पे मैं गया, फिलेट के अंदर मैं चला गया रेडियस पे, मैंने 10 दे दिया रेडियस। अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या होता है फिलेट, ठीक है। फिर मैं यहाँ से पॉलीलाइन पे गया और मैंने इस पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर ला। क्या हुआ,
ये सारे एजेस जो हैं वो राउंड हो गए। सो दिस इज़ कॉल्ड द फिलेट। ये राउंड हुई है ना एज, इसे हम कहते हैं फिलेट। अगर आप किसी लाइन को भी ऐसे ही वो करना चाहते हो और अलग अलग फिलेट देना चाहते हो, जैसे मैंने रेक्टेंगल का तो सीधा दे दिया, रेडियस पे गया, रेडियस दिया, पॉलीलाइन सेलेक्ट करा, क्योंकि रेक्टेंगल पूरा जॉइन है तो वो पॉलीलाइन की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही पॉलीलाइन पे गया, पॉलीलाइन पे क्लिक करा, तो वो मेरे पास पूरा जो है वो फिलेट हो गया रेक्टेंगल। अब मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं फिलेट पे जाऊँगा। फिलेट पे मेरे को क्या रखा है, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, और मैंने ये जो है ये आप उस टाइम रेडियस भी देख सकते हो, रेडियस मैंने 10 दे रखा था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे चल रहा था, और अगर मैं कुछ और रेडियस देता तो देन वो हो जाता। तो ये जो है वो मेरे पास फिलेट बन गया। तो ऐसे करके आप जो है वो फिलेट जो है वो बना सकते हो अलग अलग चीज़ों का। इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है चैम्फर। चैम्फर जो होता है वो ऐसे बिल्कुल शेट जो है वो एज दे देता है। चैम्फर का भी यूज़ आप सीधा फिलेट के जैसे कर सकते हो। चैम्फर में भी आप देख सकते हो ये चीज़ें हैं, आप इसके अंदर एंगल उंगल दे सकते हो, पॉलीलाइन वगैरह दे सकते हो। सो अगर मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करूँ, सो इसे अगर सेलेक्ट करूँ तो देन यहाँ कुछ नहीं होगा, बिकॉज मेरे को पहले उसका एंगल देना पड़ेगा कि मैं किस एंगल के ऊपर जो है उसे चैम्फर करने वाला हूँ, 0, 90, 180। आप स्ट्रेट लाइन भी चैम्फर कमांड का यूज़ करके क्लोज कर सकते हो किसी भी फिगर को। चैम्फर हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होती, हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती है फिलेट। इसके बाद स्ट्रेच कमांड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। स्ट्रेच कमांड क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को कहीं से स्ट्रेच करके दूसरी जगह ले जाएगी। ये स्ट्रेच कमांड का यूज़ है। स्केल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो, किसी के ऊपर लेंथ वगैरह को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो किसी भी स्केल के ऊपर। मोस्टली एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जहाँ पे कई बार दिक्कत आ जाए तो वहाँ के लिए यूज़ होता है एरे। अब एरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स के अंदर जो है वो रख सकते हो। एरे कमांड का भी इतना ज़्यादा यूज़ हमारे पास नहीं होता। उसके बाद मॉडिफाई पैनल में और भी कई सारी कमांड्स हैं, इसका मोस्टली यूज़ नहीं होता। लेंथन, एडिट पॉलीलाइन, एडिट हैच एक्सेट्रा, ये सारी कमांड हैं। एक और जो है वो इसके अंदर कमांड है, एक तो है ब्रेक और एक है ब्रेक एट अ पॉइंट और एक है जॉइन। ठीक है, सो ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये क्या होता है कि मैं एस्केप कर देता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी आप वो आप देख लो, कोई भी मेरे पास कमांड ऑन नहीं है। अभी ये क्या है कि अभी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे चाहूँ कि मेरे पास पूरे एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ज्वाइन कर दूँगा। ज्वाइन के लिए मैं क्या लिखूँगा, जस्ट मैंने जे टाइप करना है। जैसे मैंने जे टाइप करा, एंटर कर दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो गया। अब इस पर क्लिक करोगे, ये पूरा का पूरा जो है वो सिलेक्ट हो गया और ये जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है। मैंने कहा कि भाई नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सही नहीं हो रहा। ज्वाइन तभी होगा जब आपके पास बीच में कोई ब्रेकेज पॉइंट ना हो। ठीक है, किसी में ज्वाइन तभी होगा अगर आपके पास बीच में कोई ब्रेकेज पॉइंट ना हो। सो अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक करना है। मैं बी पे जाऊँगा, BREAK पूरा टाइप कर दो, ब्रेक कर दो, सेलेक्ट कर दो ऑब्जेक्ट को और ये जो है वो ब्रेक हो गया। यहाँ से आप जो है वो पॉइंट देख सकते हो कि वो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो गया। और अगर मैं फिर से कंडीशन वो करना चाहता हूँ तो Ctrl+Z कर दूँगा, तो ये मेरे पास जो है वो एज अ पूरा वही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास ब्रेक एट अ पॉइंट, इन सब का मैंने जो है वो यूज़ कर लिया है। इन सब का जो मैंने यूज़ कर लिया है, अब मैं इसे डिलीट कर दूँगा। इसके बाद आ जाओ एनोटेशन पे। एनोटेशन के अंदर एक चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, डायमेंशन कैसे देनी है, जो हमने अभी बात करी थी। बहुत सारी डायमेंशंस है। जोड़ का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऑर्डिनेट का कभी कभी यूज़ होता है, डायमीटर का यूज़ होता है, रेडियस का यूज़ होता है, आर्क लेंथ का यूज़ होता है, एंगुलर का भी बहुत कम यूज़ होता है। बट अगर आपको एंगल किसी के साथ दिखाना है सो देन आप एंगुलर का यूज़ कर सकते हो। अलाइंड का भी बहुत कम यूज़ होता है, बट अगर कोई इंक्लाइन लाइन है तो देन आप इंक्लाइन डायमेंशन का भी यूज़ कर सकते हो। और लीनियर के लिए जो होता है वो सीधी सीधी जो उनसी लाइन्स होती हैं उनके लिए लीनियर कमांड का जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद इसके अंदर ये जॉग्ड वाला है, ये टेबल वाला है। टेबल के अंदर आप कैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, और टेक्स्ट के अंदर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से आप सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने को यहाँ से मैं अभी मेरे को कह रहा है कि स्पेसिफाई हाइट मैं देता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर रोटेशन एंगल 0,0 का दे देता हूँ। सो अब यहाँ पे मैंने हाइट जो सेट करी थी, अब मैं यहाँ पे VSGE जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे MCG
टैप कर देता हूँ और इसे एंटर कर दूँगा तो ये जो है वो हमारे पास एंटर से हमारे पास वो हो जाएगा। और अगर मेरे को इसे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो MCG है इसके ऊपर 2 बारी जो है वो मेरे को क्लिक करूँगा। लाइक ये 2 बारी मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास जो है ये आ जाएगा, ताकि मैं इसे एंटर जो है वो कर सकूँ। ठीक है, अब मैं इसे एस्केप पे चला जाता हूँ और इसे जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास मल्टीलाइन टेक्स्ट है तो आप यहाँ मल्टीलाइन टेक्स्ट का यूज़ करके वो जो टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल में आपके पास ये वेरियस ऑप्शन है, आप कॉलम कितने चाहते हो, कॉलम जो होते हैं वो ये होते हैं। अब रोज़ कितने चाहते हो, आप रोज़ ये वाली होती हैं, ये होती हैं। यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखेगा। वैसे तो ये प्रीव्यू इतना बड़ा ही दिखेगा, रोज़ और कॉलम्स का आइडिया नहीं आएगा, बट यहाँ से अगर आप टाइटल चेंज करके हेडर तो आपको बता देगा कि हाँ आपने किस ऑप्शन में क्या जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी सेटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, और फ्रॉम अ डाटा लिंक से भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक टेबल है, ये मैंने टेबल को यहाँ प्लेस कर दिया है। यहाँ पे मैं जो है वो एंटर कर सकता हूँ। ये मेरे पास नेम वगैरह एंटर करने के लिए ऑप्शन है। जो नेम वगैरह का स्टाइल है वो मैं जो है वो यहाँ से स्टैंडर्ड या एनोटेटिव जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं जो है वो स्टाइल जो है वो बढ़ा सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं जो से आपके पास वेरियस ऑप्शन होते हैं पावर पॉइंट वगैरह में लिखने के, MS वर्ड्स में लिखने के जो वेरियस स्टाइल्स होते हैं वो सारे स्टाइल हैं। यहाँ से मैं जो है वो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, मैं मिडल सेंटर में करना चाहता हूँ, मैं टॉप लेफ्ट में करना चाहता हूँ या कहाँ करना चाहता हूँ। बोल्ड्स एंड नंबरिंग जो है वो दे सकता हूँ। मतलब बिल्कुल एक MS वर्ड जैसे जो है वो पूरे सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर करके मैं ये टेक्स्ट एडिटर क्लोज कर सकता हूँ। अब मैं एक ब्लू विंडो के साथ इसे करके डिलीट कर दूँगा। सो ये मेरे पास जो है वो डिलीट हो गया। अब आ जाओ, और एनोटेशन पैनल के ऊपर भी हमारी डिटेल्ड वीडियो है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर किसी को डिटेल्ड के अंदर जो है वो चीज़ें जाननी हैं, अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान लेना है, अगर कोई मास्टर बनना चाहता है, देखो ये चीज़ है बिगिनर के लिए। यहाँ से आप डे टू डे लाइफ में ऑटोकैड यूज़ करना सीख जाओगे। पर अगर आप चाहते हो कि आप जो है वो ऑटोकैड के अंदर परफेक्ट बनो, आप एक एक पैनल को परफेक्ट करो, तो देन भाई ये ही चीज़ जो है वो आप यूज़ करो। आप जो हमारी वीडियोस हैं उसे जो है वो देखो जाके, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ये आ गई है। इसके बाद लेयर्स है। लेयर्स का वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। लेयर्स के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको ये दे देता हूँ कि लेयर के अंदर क्या होता है कि लेयर्स जो होती हैं वो फिल्म्स होती हैं। लेयर्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, लाइक मैं इस सर्कल को उठा के कॉपी कर लेता हूँ कई बारी। ये मैंने यहाँ कॉपी करा, ये ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, या तो आप F8 दबा के ऑर्थो मोड को ऑन कर ऑफ़ कर दीजिए या कैसे भी कर दीजिए। अभी मेरे पास इतने सारे सर्कल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो हैं वो सर्कल्स जो हैं वो अलग अलग सर्कल, मान लो अगर ये मैंने अलग अलग सर्कल अलग अलग चीज़ों के लिए दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग सर्कल्स को जो है वो अलग अलग लेयर्स के अंदर जो है वो रखूँ, या मैं कंफ्यूज ना हूँ कि हाँ मेरे पास कितने लेयर्स हैं, और मैं जब चाहूँ तो मैं एक सर्कल को हटा के देख सकूँ। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेयर्स बनाऊँगा। लेयर बनाना कैसे करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर एक क्लिक मार दो। लेयर प्रॉपर्टीज़ पे जैसे क्लिक मारोगे डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होते ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है न्यू लेयर का। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये न्यू लेयर आ जाएगी। अपना नाम दे दो भाई, न्यू लेयर को मैं देता हूँ माय स्टाइल, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देता हूँ, फिर एक और नई लेयर जो है वो खोल देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ माय स्टाइल 1, ठीक है। ये एंटर कर दिया है, और फिर डेफ पॉइंट्स पे जाके भी इसको भी जो है वो एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ स्टाइल 2 दे दिया, एंटर कर दिया। तो भाई ये सारे जो है वो मेरे पास लेयर्स आ गई। अब लेयर्स का आप यूज़ देखना क्या होता है। अब ये जो है वो हम ज़ीरो के अंदर हैं, ज़ीरो के अंदर जो है वो मेरे पास ये हुए ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं इन सबको दूसरी लेयर के अंदर मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने जो उनसे ऊपर वाले सर्कल है ना इसे सिलेक्ट करा, और मैं यहाँ से माई स्टाइल के अंदर चला गया। सो अब ये क्या है कि ये जो पाँचों के 5 सर्कल है ना ये माई स्टाइल के अंदर है। अब देखना होगा क्या, अगर मैं ये माई स्टाइल लेयर को फ्रीज़ कर देता हूँ,
ठीक है, ये मान लो मैंने फ्रीज़ कर दी तो ये सर्कल गायब। ये है चीज़ असली। अगर मैंने माई स्टाइल के अंदर इसे फ्रीज़ कर दिया सो ये सारे सर्कल गायब, मतलब कि आपके पास ऐसे इतने सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है उसे इजी वे में आप समझो, और उसके अंदर अगर 3-4 चीज़ें हैं तो आप उसे वेरियस लेयर्स, लाइक अगर आप एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, आपको एक रूम का प्लान दे रखा है, उसके अंदर आपने कहीं चेयर लगा रखी है, कहीं बेड लगा रखा है, तो सारे जो कमरे के बेड है ना उसे एक बेड की लेयर में डाल दो, ताकि अगर आपसे कोई कहे कि मेरे को इसका एरिया बताओ कि अगर बेड मैं नहीं लगाऊँ यहाँ पे तो एरिया क्या होगा, तो आप यहाँ से लेयरों को फ्रीज़ करो, आपकी ड्राइंग पे भी कोई असर ना पड़े। और जैसे आप इस लेयर को फ्रीज से हटा दोगे तो ये जो है ये आपके पास जो है वो सारी लेयर चीज़ें वापस आ जाएंगी। लॉक कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं होगा इस लेयर के अंदर। ये सारी चीज़ें देख लो लॉक के अंदर आ रही हैं तो यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से जाके अनलॉक कर दो, और ये जो है वो अगर आप टर्न ऑन करोगे टर्न ऑफ करोगे सो ये जो लेयर है ये टर्न ऑफ हो जाएगा, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे से वो हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, माई स्टाइल के अंदर जौन सी चीज़ें हैं यहाँ से क्रॉसिंग विंडो डाल के ये क्रॉसिंग विंडो जो है वो डाल के मैंने इन सब को जो है वो हटा दिया जीरो के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन लेयर्स को डिलीट भी करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। वो लेयर याद रखना, वो लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो लेयर अभी काम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जो लेयर है उसके अंदर काम नहीं चल रहा होना चाहिए। ठीक है, या वो लेयर अभी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। आपको जो है वो हमेशा जो है वो वाली लेयर को आप उन्हीं लेयर को डिलीट कर सकते हो जो उनसे काम के अंदर नहीं है या फिर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस लेयर के अंदर कोई सा ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। कोई 2 घंटे की वीडियो में जो उनसे बाकी चैनल्स हैं ना जिन्होंने वीडियो बना रखी है, वो 2 घंटे की वीडियो में इन सब चीज़ों को क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो डिटेल के अंदर ये चीज़ें कवर करना ही नहीं चाहते। इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं ना, वो इसे सिंपल लैंग्वेज में बता पाते हैं ना कुछ और कर पाते हैं। एक अलग अलग वीडियो बना देते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि ये वीडियो है, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे जो उनसे होता है ना वो उसमें से सिखा देंगे वो आपको। सो इसमें हमको मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेयर के अंदर अब मैंने जो है वो डिलीट कर दिए हैं ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके माई स्टाइल पे जाऊँगा, इसे जो है वो डिलीट कर दूँगा, इसे भी डिलीट कर दूँगा, इसे भी डिलीट कर दूँगा। द फॉलो सेलेक्टेड लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी कि स्टाइल 2 के अंदर जो है वो चीज़ें हैं। मैं इसे जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। डिलीट नहीं हो रहा, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन है तो यहाँ से जाके ये डिलीट कर दूंगा। सो लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर जाओगे, द करेंट लेयर्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट डिपेंडेंट लेयर, द करेंट लेयर, ये वाली ना ऑप्शन जो है वो कई बार ये हो रहा है इसके अंदर ना ऑटोकैड के अंदर। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, हम इस लेयर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मैं बाद में ठीक करता हूँ। बट ये चीज़ जो है वो अब ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर यही सारे ऑप्शन है, फ्रीज, थो वगैरह के सारे ऑप्शंस हैं। इन सब का मोस्टली यूज़ तो नहीं होता क्योंकि हम जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोस्टली करते ही नहीं है इसके अंदर, इन सब का इतना ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता। तो 2D के अंदर तो वैसे ही एक लेयर से काम चल जाता है, बट अगर कोई आर्किटेक्चर वाला है तो देन वो इन लेयर्स का जो है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये ब्लॉक वाला पैनल है। ब्लॉक वाला पैनल में मैंने आपको जैसा कहा कॉम्प्लेक्स होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल वे में बता देता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये इसके ऊपर पूरी लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। क्या हो गया, ये पूरी डायमेंशन लाइन बहुत ख़तरनाक ड्रॉ हो गई हैं यार। चलो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करके इसे जो है वो कंप्लीट मार देता हूँ। ठीक है, ये जो है वो मैंने डिलीट करके लाइंस ज्वाइन करके जो है वो बना लिया।
ठीक है। अब इसके बाद जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा हर जगह जो है वो यूज़ होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ये ऑप्शन है ना क्रिएट का, इस पे जाके क्रिएट करूँगा, नेम लिख दूँगा माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे पता है कि वाला ऑब्जेक्ट मैंने बार बार यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, माय ऑब्जेक्ट लिख दूँगा। बेस पॉइंट क्या होने वाला है, मैं ये कर लेता हूँ बेस पॉइंट, यानी कि इसी के पॉइंट थ्रू ये कॉपी, यानी कि यहीं से मूव वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर देता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट खुद ही ऐसे करके, ऐसे रुको, क्रॉसिंग विंडो ही बना देते हैं ना अपना। फिर एंटर कर दूंगा तो फिर मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स, यानी कि मैंने सेलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद बिहेवियर ऐसे करके ओके कर दूंगा ना। सो अब यहाँ पे जाओगे, ये देखोगे एक इंसर्ट ब्लॉक का ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ से बेस पॉइंट जान के, ये जो क्रॉस एयर है ये बिल्कुल सर्कल के बीच में, यानी कि ये बेस पॉइंट है, यहीं से जाके जो है ये सिलेक्ट होके यहाँ पे मूव करेगा, इसी के थ्रू ये मूव करेगा। सो ये है हमारे पास बेस पॉइंट, मैंने ये ऐसे कर दिया और ना ये हमेशा के लिए सेव हो गया है ऑटोकैड के अंदर। सो अगर आपको ये इस वाली ड्राइंग की जगह किसी और ड्राइंग के अंदर भी नीड है ना, सो देन आप जो है वो यहाँ से जाके जो है वो कर सकते हो, इसको सिलेक्ट माय ऑब्जेक्ट से ये कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को और दिक्कत आती है कि हमने ब्लॉक बना लिया, बहुत सारे ब्लॉक बना देते हैं स्टूडेंट्स की, बार बार चीज़ें ना करनी पड़े, तो डिलीट कैसे करें। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ, एक और ब्लॉक बनवा देता हूँ, उसके बाद जो है वो चीज़ जो है वो हम आगे बात करेंगे। अब जैसे मेरे को एक क्रिएट करनी है टेबल सी, जिसके अंदर मुझे जो है वो चीज़ें जो हैं वो एडिट वगैरह करनी हैं, मतलब मुझे उसके अंदर चीज़ें जो हैं बतानी है। मान लो मैं ऑफिस का एक वो डायलॉग बॉक्स बना रहा हूँ, मुझे उसके अंदर 2 कॉलम चाहिए, 3 रो कर देता हूँ, रो हाइट जो है वो 2 कर देता हूँ और कॉलम विड्थ ये कर देता हूँ। ओके करके मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके, यहाँ से जो टेक्स्ट हाइट है उसे ये करके मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ना टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऑफिस, ऑफिस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, एंटर कर दिया, अपने आप नीचे चला जाएगा। नेम के बाद मैं लिख देता हूँ रोल। ठीक है, उसके नीचे लिख देता हूँ सैलरी। अब अगर किसी ने बार बार इस चीज़ को जो है वो ऐड करना है, किसी ने बार बार इस चीज़ में यहाँ पे जो है वो भरना है, एक बंदे ने एक बार ही नहीं भरना, ये अपनी ड्राइंग हर किसी के पास भेजनी है, तो मान लो अगर आपने उससे सुझाव मांगे सैलरी वाला हटा दो, तो ये सुझाव के लिए आपने मान लिया। ठीक है, तो उस बंदे ने आपको सुझाव देना, वो अपना एम्प्लॉय नेम वगैरह कैसे बताएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ऑप्शन मिलता है ब्लॉक एडिटर का है ये, तो यहाँ से ऑप्शन मिलता है डिफ़ाइन एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में आपको डिफ़ाइन करना है। अब सबसे पहले मैं टैग क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ टैग लिखता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अंदर स्पेस ऐड करना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, बट स्पेस नहीं ऐड कर सकते। प्रॉम्प्ट में मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई। फिर से डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन लेफ़्ट रहेगी, ओके कर देता हूँ, और ये जो एम्प्लॉई है ना इसे जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना अब क्या होता है। अब जब मैं इस पूरे को, ये पूरा मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, ब्लॉक बना दिया, नेम मैंने लिख दिया इस ब्लॉक का टाइटल बॉक्स। आप अपने टाइटल बॉक्स भी ऐसे बना सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना कॉलेज से, तो आप अपने टाइटल बॉक्स भी ऐसे बना सकते हो। बेस पॉइंट लो, मैंने ये बेस पॉइंट पुट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पूरा जो है वो मैं सिलेक्ट मार देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके एंटर होता है, कर दिया मैंने ये, ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एडिट एट्रीब्यूट्स के अंदर सीधा एक चीज़ आ जाती है एम्प्लॉई क्या है, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं एम्प्लॉई, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फिर आज एंटर, ओके।
सो जैसे ही मैंने जो है वो ये एंटर करा, सो ये विराज जो है वो एंटर हो गया इसके अंदर। ठीक है, सो ये जो विराज है, जैसे मैंने ये एंटर कर दिया, सो ये विराज जो है वो एंटर हो गया इसके अंदर। ऐसे ही हम डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो एक टाइटल बॉक्स के अंदर। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को इनको नेम, रोल नंबर, ड्राइंग शीट वगैरह ये सब चाहिए होता है ना। सो आप ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स ऐड कर सकते हो और यहाँ पे एक ब्लॉग बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एक टाइटल बॉक्स का ब्लॉक है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे वही सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सो अब मैं इसे जो है वो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिए दोनों। अब मेरे को अगर ये ब्लॉक को परमानेंटली डिलीट करना है, अब यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक भाई मेरे बन गए, तो इस ब्लॉक को डिलीट कैसे करूँ। सो आप यहाँ पे ये ऑटोकैड पे जाओ, जो मैंने आपको ड्राइंग यूटिलिटीज़ का बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे जाओ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये यूनिट्स वगैरह तो हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पर्ज कमांड है, या तो आप यहाँ पे सीधा पर्ज लिख दो, ठीक है, या फिर ये ड्राइंग यूटिलिटीज़, ये ए के लोगो पे जाओ, ऑटोडेस्क के ऑटोकैड के लोगो पे जाओ, ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे जाओ, पर्ज पे जाओ। पर्ज पे जाके जो है वो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा कुछ ऐसा सा। इसके अंदर क्या है, ब्लॉक्स, लेयर्स, लाइन टाइप, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर, वो सारी खुल जाएंगी। ठीक है, आप ब्लॉक्स के ऊपर जाओ। प्रीव्यू के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, प्रीव्यू में वैसे भी प्रीव्यू हमने करना नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, परजोल कर देंगे। परजोल करने के बाद क्या होता है, परजोल करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे आओ, एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, डेट इज़ माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों बचा, क्योंकि ये इस ड्राइंग के अंदर यूज़ कर रखा है। तो अगर आपने उस ब्लॉक को ड्राइंग के अंदर यूज़ कर रखा है, देन वो ब्लॉक जो है वो डिलीट नहीं होगा। सो अब जाओ यहाँ पे जाओ ड्राइंग यूटिलिटीज़ के अंदर, ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे जाओ, पर्च कमांड के अंदर, पर्च कमांड पे ब्लॉक्स पे जाओ, ब्लॉक्स पे जाके परजोल कर दो। परजोल जैसे कर दोगे, ओके करो, यहाँ इंसर्ट पे आओ, देख लो कोई भी ब्लॉक नहीं पड़ा। सो दिस इज़ द ब्लॉक डिलीटिंग। ब्लॉक डिलीटिंग मैंने यहाँ तक कि यूट्यूब पे इतना देख रखा है कि ब्लॉक डिलीटिंग के ऊपर बंदों ने वीडियो बना रखे हैं। मतलब वो एक वीडियो के अंदर, अपनी ब्लॉग की वीडियो के अंदर वो ये तक नहीं बताना चाहते कि ब्लॉक डिलीट कैसे करो। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ द थिंग्स कि वो वीडियोज़ की अपनी संख्या इतनी बनाना चाहते हैं कि उन्हें जो है वो एक तो एड्स का पैसा आए, ठीक है, एड्स से वो पूरा कमाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पैसे ना कमाए, भाई कमाए पैसा, हम भी अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा भाई हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो, लेकिन फिर भी यार एक प्रॉपर जो वैल्यू है ना वो रखो। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हम आ जाते हैं मैच प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैच प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी चीज़ है, लाइन आपने क्रिएट करी। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पैलेट के बारे में बताऊँगा, जो ऑप्शन जो है वो हमने यहाँ देखा था, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले ऑर्थो मोड ऑन करके एक लाइन जो है वो बना लेता हूँ। अब मैंने क्या सोचा कि मैं इस लाइन को ना, मैंने ये वाइट कलर के अंदर बना रखा है, मेरे को इस लाइन को येलो कलर के अंदर बनाना है। सो अब मैं इस लाइन को डिलीट करूं, ये तो बेवकूफ़ी है जब मैं इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्विक प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। क्विक प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ से जाके ये मैं येलो कर दूँगा, और जैसे ही मैं एस्केप मारूँगा ये जो लाइन है ये येलो मिलेगी मेरे को। अब हमें से कुछ पूछेंगे, हमें तो और भी चीज़ें एडिट करनी थी, कैसे करें वो बताया नहीं, रुको वो भी बताता हूँ। ये लाइन पे मैं गया, ठीक है, राइट क्लिक मारा, प्रॉपर्टीज़ पे पहुंचा, प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन है, ये सारे ऑप्शन हैं, जोन सी चीज़ें ऐड करनी है, लेयर बदलनी है, लेयर बदल लो, लाइन टाइप बदलनी है, लाइन टाइप बदल लो। लाइन टाइप यहाँ पे 3 चीज़ें शो कर रहा है। लाइन टाइप अगर ज़्यादा चाहिए प्रॉपर्टीज़ में ही जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जैसे नीचे जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में नीचे मत जाओ, यहाँ जाओ, अदर पे जाओ, लोड कर लो, सारी लोड कर लोगे, सारी डिफाइंड लाइन है, ठीक है। क्या करना फिर से देख लो, ये सेम क्रॉस, ये लाइन टाइप के लिए होता है, ये तो होता है भाई कितनी मोटी लाइन चाहिए, ठीक है। ये होता है कि आपको लाइन टाइप कौन सी चाहिए, ब्रेक लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए, किस तरह का लाइन पैटर्न चाहिए। अदर पे जाओ, अदर पे जाओगे, लोड करो तो इतनी सारी लाइंस हैं,
जोन सी मर्जी चाहिए ना वो सिलेक्ट कर लो, सेंटर चाहिए, डॉटेड चाहिए, जोन सी मर्जी चाहिए वो सारी यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे आप कौन सी किसी भी पे भी सिलेक्ट करोगे ना, जैसे ये ओके, यहाँ पे लोड होगी, ओके कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ लाइन टाइप के अंदर उसका भी इस्तेमाल। ये मैंने डॉटेड पे क्लिक करा, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्लॉट स्टाइल, ये XYZ पॉइंट भी मैं बदल सकता हूँ, सब कुछ बदल सकता हूँ, ठीक है, इस लाइन के अंदर। अब ये लाइन टाइप स्केल, अब मेरे पास ये डॉटेड चीज़ें जो है वो दिख नहीं रही इतनी, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल को बढ़ा के 10 कर दूँगा, एंटर कर दूँगा, ठीक है, और फिर इसे क्लोज कर दूँगा। सो अब ये क्या है कि मेरी लाइन टाइप जो है वो वैसी हो गया। अब ये मेरे को फिर नहीं दिख रही क्योंकि पॉइंट्स के अंदर है। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टीज़ टैब को एक और चीज़ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, Ctrl+1। Ctrl+1 जैसे करूँगा लाइन टाइप जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर 15 कर दूँगा, 15 करते सारी ही ये जो है वो बंद कर दूँगा और फिर एस्केप कर दूँगा। सो अभी भी नहीं शो हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो है वो हमारे पास स्केल बहुत ज़्यादा ही छोटा है। सो खैर यही चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ का, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते बिकॉज और भी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बतानी है, छोटी छोटी चीज़ें। तो प्रॉपर्टीज़ टैब को फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ टैब को कैसे एक्सेस कर सकते हो, Ctrl+1 दबाओ, या फिर जौन सी लाइन है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, जौन सा भी ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, क्लिक करो, उसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक मारो, राइट क्लिक मार के नीचे ऑप्शन है क्विक प्रॉपर्टीज़ में जाके 3-4 चीज़ें चेंज कर सकते हो। उससे एक ऊपर ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाके आपको सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये बाय लेयर, ये होता है कलर, कोई भी चेंज कर सकते हो आप। उसके बाद लाइन वेट, लाइन टाइप एक्सेट्रा, आप यहाँ से लाइन टाइप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप मोस्टली जो है वो हम एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉक का एक छोटा भाई मान के चलो कि इन चीज़ों का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और वो चीज़ें इकट्ठे सिलेक्ट होंगी, इकट्ठे डिलीट होंगी, आप उन्हें मॉडिफाई वगैरह भी इकट्ठे कर सकते हो। ये ग्रुप का जो है वो चीज़ है, ग्रुप की हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सो हम इसकी जो है वो इतनी बात नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारे पास ये यूटिलिटीज़ वाला, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। मेज़र पे जाओ, मेज़र पे जाके आप क्विक मेज़र कर सकते हो। मान लो मेरे को इस लाइन को मेज़र करना है, मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर रखूँगा, ये मेरे पास ऊपर आ गई, आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास ऊपर आ गई 320.19, ये मेरे पास क्विक मेज़र हो गया। मेरे को किसी डायमेंशन वंक्शन की यूज़ नहीं करनी पड़ी। अगर मैं डायमेंशन नहीं लगाना चाहता, मान लो मैं ऐसे ही जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। रेडियस ऐसे आप कर सकते हो, एंगल्स, एरिया, वॉल्यूम जो है 3D के लिए, एरिया भी मोस्टली 3D के लिए यूज़ होता है, बट 2D भी में हम कई बार कर लेते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे है ये हाइपर लिंक वगैरह, क्विक सिलेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास है सिलेक्ट ऑल का, ये फिर हमारे पास कैलकुलेटर है, ये ऑटोकैड का अपना कैलकुलेटर, आप यहाँ से जो है वो कुछ भी टाइप वगैरह करके जो है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये अपने पास ये है कैलकुलेटर, ये यूटिलिटीज़ के अंदर चीज़ है। उसके बाद क्लिपबोर्ड, अगर हमने क्लिपबोर्ड में कोई सा टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर रखा है तो ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद ये बेस व्यू जो है ये मोस्टली जो है वो 3D के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये सारे पैनल्स, ये सारे इंडिविजुअल पैनल्स, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, इन तीनों के तो इंडिविजुअल वीडियोज़ हमने बना के डाल रखी है। लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, क्लीबोर्ड और व्यू, ये इन सब की जो वीडियो है ये एक ही है जो कि हमारी लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो से जो पहले वीडियो आ रखी है वो हमारे पास इस चीज़ की है, ठीक है। सो ये सारे टैब्स वगैरह जो हैं हमने बिल्कुल कवर कर रखे हैं। ये वीडियो कुछ 135 की हो गई है, मैंने 2 आवर्स का कह रखा था और देख लो उससे पहले ही समझा दिया, और चैनल जो कि ब्लॉग का बताते भी नहीं उससे पहले ही हमने कर लिया। सो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ना इसे थोड़ा सा जो है वो चलते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन को ये करके मैं ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना इन सब को जो है वो डिलीट मार देता हूँ।
ये करके ये डिलीट मार देता हूँ और ये स्क्रीन जो है वो ऐसी जो है वो खूबसूरत सी चिकनी सी वो कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो मैं चला जाता हूँ क्रोम के अंदर। ये मैंने क्रोम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। क्रोम को सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास क्रोम जो है वो खुल चुका है। अब ये ऑटोकैड जो है वो छोटी भी नहीं होगी ना, दिक्कत ये है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई है ऑटोकैड, एक छोटा रूप, प्यारा सा रूप ऑटोकैड का। ये भाई चल इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। ऑटोकैड इससे प्लेस करना है मुझे इस तरफ, बिल्कुल स्क्रीन के। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। अब ना अभी से थोड़ी देर के लिए इधर चल लेते हैं। इधर चल के क्या करते हैं, यहाँ से कोई सी ना ड्राइंग जो है वो देख लेते हैं। कोई सी ड्राइंग जो है वो हम देख लेते हैं, थोड़ी ढंग की जो ड्राइंग है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे तो मैं नो नो नो, इसे यहाँ पे सर्च नहीं करना, नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं करना। ओहो, वो भी डिलीट हो गया ना। चलो मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, मैकेनिकल ड्राइंग्स टू प्रैक्टिस इन ऑटोकैड। ये मेरे पास इमेजेस खुल जाएंगी। इमेजेस खुलते सारी हम लोग जो है वो कर लेते हैं ये वाली प्रैक्टिस। ठीक है, इसे थोड़ा सा ना मैं बढ़ा देता हूँ नीचे तक, ये ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इससे जो है वो थोड़ा सा साइड वाले को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और मुझे क्या है कि मुझे जो है वो ये वाला चाहिए ना मेनली, तो हाँ ही वाला चाहिए। ठीक है, सो अब ये मेरे पास आ गई है। ठीक है, अगर इस पे मैं जो है वो डबल क्लिक करके इसे पूरा भी वो खोल सकता हूँ, वरना वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। सो ये वाली मेरे पास है। अब ये आपको जो है वो इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, इस वाली का और जो पहले हमने ड्रॉ करा था उन दोनों का जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि वो आप यहाँ से वो आप वहाँ से देख के बना सको। ठीक है, सो ये हम एक ड्राइंग जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें हर चीज़ है। इसके अंदर हम लिमिटनेस सेट करते हैं क्योंकि हमें फास्टली बनाना है। 12 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर दी 2 आवर्स वीडियो। तो मैं नीचे का देख लेता हूँ। डेट इज़ जो बड़ा वाला सर्कल है वो लग रखा है 22.5 का। सो 22.5 प्लस 22.5 इज़ समथिंग अराउंड 44 एंड 45। सो मैं यहाँ से इसको ऑर्थो मोड तो मेरे पास ऑन है ही, 45 जो है वो एंटर कर देता हूँ। 45 एंटर करने के बाद मेरे को 3 जो है वो ऊपर जाना है। तो मैं 3 जो है वो ऊपर जाता हूँ। 3 ऊपर जाने के बाद मुझे जो है वो 5.5 और यहाँ से क्या है कि R1.5 जो है वो लगा रखी है इसके ऊपर। और क्या है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, 17, 14 और 11। सो ये डिफरेंट लाइंस जो हैं वो ऐड कर रखी हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना होए इतना छोटा है ये। ठीक है, एस्केप करके लेट मी डू वन थिंग। अब के लिए एक चीज़ कर देता हूँ, 3 3 सबसे पहले तो 3 3 हर जगह से बढ़ा देता हूँ। यहाँ से भी, यहाँ से 3 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब एक ना मिडल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर लाइन। यहाँ से ये यहाँ से ऊपर तक। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 22 है। ठीक है, सो R 11, 14, 17। सबसे पहले 17 होगी, फिर 14 होगी और फिर 11 होंगी। सो R 14, 11, 17। सो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ये यहाँ से 3 ऊपर, 3 ऊपर एंटर करने के बाद नहीं नहीं नहीं, एस्केप एस्केप एस्केप, एंटर कर देता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे को बिल्कुल यहाँ से स्पेसिफाई करना है। ट्रैक क्यों नहीं हो रहा है ये, ओह अगर चीज़ें ट्रैक ना हो ना तो बहुत वट सी चढ़ती है, क्यों, है ना। सो मैं कोई नहीं, मैं यहाँ से जो है वो इसे
इतना वो कर देता हूँ, फिर इतना 5.5 है, ठीक है। थोड़ा सा हम चीटिंग करके बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं बनाते। फिर थोड़ा सा ऐसे जाके फिर 3.5 है, ठीक है, 3.5 एंटर करके इधर जो है वो कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप मिरर कमांड का भी यूज़ कर लोगे, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना, ठीक है। मिरर कमांड का मैं इसकी भी डायमेंशन दे दूँगा, इस वाले की जो डायमेंशन है ना वो आप सबको प्रोवाइड कर दूँगा। मिरर कमांड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी सिलेक्ट करना है और ये भी सिलेक्ट करना है। सो मिरर, अब मिरर हो चुका है, एंटर कर देते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करा, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करा, लो लाइन बन गई, ठीक है। डू यू वांट टू इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट? नो, आई डोंट वांट टू इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। यहाँ से डिलीट कर दिया। सो ये मेरे पास मिरर बन गई। अब मेरे पास ये ऊपर वाला तैयार है, हैच वगैरह आप अपने आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे करना है। अब इसके बाद जो है ये मेरे को सर्कल ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 22.5, 17, 14 और 11 के। तो सर्कल कमांड जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ, सेंटर रेडियस, ठीक है। ये पॉइंट दे देता हूँ 22.5, एंटर, फिर एंटर, स्पेसिफाई सेंटर जो है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ भाई, ट्रैक करके ये स्पेसिफाई करा सेंटर 17, 14, 11, एक 17 का, एंटर, फिर एंटर, स्पेसिफाई सेंटर, इसका यहाँ पे कितने की क्रिएट करनी है, 14 की, एंटर कर दिया। उसके बाद फिर एंटर करो, फिर भाई आ जाओ वहीं पे, ठीक है, और फिर 11 जो है वो कर दो। सो अभी मेरा ये सर्कल का काम जो है वो निपट गया। इसे मैं थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके, ये मेरा सर्कल का काम निपट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं 26 की मारता हूँ तो इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इसके ऊपर ये 2.5 और फिर R6 का सर्कल बन रखा है। सो मैं एक और सर्कल बजा देता हूँ, ठीक है। सर्कल डाला, सर्कल जो ये 26 की आर्क है, ठीक है, 26 की आर्क लगा दी, ठीक है। अब मैं इसके एक सेंटर से लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। नहीं, जो इसके क्वाड्रेंट्स है ना, इसके जो क्वाड्रेंट्स है, ये इसका एक हाफ पोर्शन आई थिंक सो यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना 45 डिग्री जो है वो पोलर ट्रैकिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको पोलर ट्रैकिंग का भी ऑप्शन जो है वो यूज़ करने में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन कर दो और एक यहाँ से ये पोलर ट्रैकिंग ऑन करो 45 का, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं ऐसे करके ऑर्थो मोड को जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये एंगल जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। लेट मी मेक दिस, ये साइड में एंगल आप देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है 45 का जो है वो मुझे जो है वो करना है 45 का एंगल, ओके। से 45 का एंगल जो है वो क्रिएट हो गया है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसी का मिरर जो है इस लाइन, ये जो लाइन है इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। इसका जो है मिरर जो है वो बिल्कुल यहाँ से लेके ये बिल्कुल ऑर्थो मोड ऑन करके सेट जो है वो ये कर लूँगा। सो अब ये मेरे पास मिरर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और चालाकी करूँगा। अब मैं इसके यहाँ पे एक तो ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ R2.5 और R6 का, ठीक है। तो सर्कल पे चले जाते हैं, सेंटर रेडियस, बिल्कुल ये जो ये पॉइंट है ना, ये देख रहे हो ना, ये जो ये वाला पॉइंट है, हाँ, अरे वो क्यों सिलेक्ट हुआ यार, एस्केप। मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है सेंटर रेडियस से बिल्कुल इस पॉइंट पे, ठीक है। क्या करूँगा, मैं करूँगा एक तो 6 का, एंटर कर दो, स्पेसिफाई रेडियस और डायमीटर 26, यानी कि लिमिट से बाहर जा रहा है, सॉरी, ये नहीं, ये ड्रॉ हो गया अपने पास 6 का, ठीक है। अब एंटर कर दो। इसके बाद ड्रॉ करना है 2.5 का, तो फ्रॉम हेयर 2.5 एंटर कर दो, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया। अब मेरे पास ये वाले सर्कल ड्रॉ हो गए। अब इन सर्कल्स को कैसे वो करते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना क्या नहीं करना।
इसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ, मिरर कर लेता हूँ ये वाले सर्कल्स को हर जगह पे। सो नहीं, सबसे पहले तो इसे कॉपी करके वहाँ ले जाते हैं। कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो ये है और एक ये है। उसके बाद राइट क्लिक करा, बिल्कुल ये बेस है। और ये जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लो, ये जो ये एग्जैक्टली पॉइंट है ना, ये वाला बिल्कुल यहाँ पे। अरे नहीं यार, ये यहाँ सर्कल क्यों ड्रॉ हुआ यार, यहाँ क्यों ड्रॉ हुआ यार ये। एस्केप, इसे मूव कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मूव किसे करना है, इसे राइट क्लिक मारो। इसका कहाँ है, ये वाले को मूव करके इसे ऑर्थो मोड कर दो। ऑर्थो मोड यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ले आओ। और ये जो ये है और ये है, इसे कर दो डिलीट। ठीक है, तो ये मैंने मूव करके कर दिया। अब मुझे जो है वो इसका मिरर तैयार कर लेता हूँ मैं। तो मिरर मुझे क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स का जो है मिरर करना है बिल्कुल एज इट इज़। सो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें ऑर्थो मोड सेलेक्ट करके जो है ये मैंने मिरर भी ठीक है, ये मैंने जो है वो मिरर भी कर दिया है। अब जो फालतू की लाइंस हैं वो जो है वो मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट, ये सारा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो ड्रॉ करना है एक सर्कल। जो है मुझे फिलेट मारना है इन सब का, कितने का, R7 का। ठीक है, तो मैं एक तो ये सिलेक्ट कर लूँगा और एक ये इन सब के आउटर वाले सर्कल। ठीक है, ये अब मैं क्या करूँगा, ये मैं लिख दूँगा जॉइन, एंटर। ठीक है, सब ये क्या हो गया, ये हो गया जॉइन। ये तो पूरा जॉइन ही था, ये वाला जॉइन नहीं है। सबसे पहले चलो कोई बात नहीं, ट्रिम कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिम पे जाओ, राइट क्लिक मारो जैसे बताया है। ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। ठीक है, ये भी उड़ा सकते हो, अंदर वाला तो होगा नहीं। ये भी उड़ा दो। अब थोड़ा क्या है कि अब आपको दिखने लग गया होगा कि हाँ क्या बन रहा है ये। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे ये और थोड़ा सा पैन करा। सो ये मेरे सारे जो है वो डिलीट हो गए हैं। अब एस्केप करके अब मैं पक्का जो है वो इसे जो है वो ज्वाइन कर सकता हूँ। इसको दबा के ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, हो गया ज्वाइन, हाँ हो गया ज्वाइन। सो अब ये पॉलीलाइन की तरह काम करेगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एस्केप कर देना। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे फिलेट पे जाऊंगा। यहाँ से फिलेट के लिए FILLET एंटर कर सकते हो। रेडियस जो है वो डालूँगा, रेडियस जो है वो मैं दे दूँगा 7 का, एंटर कर दूँगा। यहाँ से पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लूँगा और इसे जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अब आप ये देख लो, ये बिल्कुल ये वाली ऑब्जेक्ट जो है वो सेम आ गई। अब बस मुझे इसका थोड़ा सा पार्ट और कंप्लीट करना है। थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंप्लीट कैसे करते हैं, 149 हो गए हैं, अभी भी हम अपने शेड्यूल पे हैं। सो अब थोड़ा सा पार्ट क्या डिलीट करना है मुझे, ये और ये जो है मैंने डिलीट कर दिया। तो अब आप देख लो, ये आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ से अगर आप चाहते हो तो रेडियस वाला डायमेंशन भी दे देता हूँ हर किसी को। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दे देते हैं, फिर एंटर। सिलेक्ट सर्कल, इसको कर देते हैं, इसे भी बाहर निकाल के दे देते हैं, फिर एंटर। फिर सिलेक्ट सर्कल, इसे भी बाहर निकाल के दे देते हैं। ठीक है, फिर एंटर। ये वाला हो गया है, ये वाला सर्कल, इसे भी बाहर निकाल के दे देते हैं। फिर एंटर, ये वाला सर्कल, इसे भी जो है वो बाहर निकाल के दे देते हैं।
ओके, सो दिस इज़ द सर्कल। ये जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। वो सारा सर्कल्स का खेल था, अभी उनके 2 वो भी ड्रॉ करने, सो वो भी कर देता हूँ। सिलेक्ट सर्कल, इसका जो है वो यहाँ से 2.5, फिर सिलेक्ट सर्कल में अब ये वाला, इसका यहाँ से R6। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, अब वैसे तो मैंने ऊपर वाले को इस डायमेंशन के हिसाब से नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, मैं इसके ही डायमेंशन जो है वो दे देता हूँ, ताकि आप जो है वो इस पिक्चर को देख के ही वो कर सको, पूरी बना सको। तो डायमेंशन में इसके लिए तो स्मार्ट डायमेंशन, भाई हमारी लीनियर वाली डायमेंशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपा। ये 45, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ, इसमें अंदर आप कंटिन्यूस भी दे सकते हो, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो है वो 3। ये खप खाना मच गया ना यहाँ, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसके करके Ctrl+Z कर देते हैं इनकी डायमेंशन को, फिर डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पे, इस साइड पे एक तो नीचे दे देते हैं, ठीक है, एक नीचे दे दी, एक इस साइड दे दी, एक दे दी। ये तो उसकी बन गई ना, एस्केप, ये वाली नहीं देनी। यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करके ये वाली ये मैंने दे दी यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक ऊपर वाले के दे देते हैं लीनियर करके, ये लो जी, ये दे दी। और अब मैं इसे जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ और इसे पूरा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ताकि आप ये पूरा देख पाओ कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। ये इसका 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्या डायमेंशन है क्या नहीं। उस फ़ोटो का जो लिंक है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूँगा। सो ये जो है 153 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो ये है पूरा ऑटोकैड के बारे में। आप ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरी 2D जो है वो हमने कोशिश करी है यहाँ कवर करने के लिए। आई होप अब सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड या सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हो, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, देन एक कमेंट छोड़ के जाओ। एंड अगर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, देन हमारी ईमेल है mcgcreation793@gmail.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो ईमेल होगी, तो आप वो जो है वो वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, अपने ड्राइंग्स भी पोस्ट कर सकते हो। हम इस चैनल पे आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और आपको पर्सनल ईमेल करके भी आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर देंगे। अगर आप डिटेल्ड वीडियोज़ देखना चाहते हो, जितने भी पैनल्स हमने कवर करे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप जो है वो चाहते हो कि आप डिटेल्ड जो है वो एक प्रैक्टिस वीडियो चाहते हो, देन आप कमेंट्स में लिखो कि आपको प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, एंड हम आपके लिए वो प्रैक्टिस वीडियो जो है वो लेके आएंगे। सो ये पूरा था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो। अगर बुरा लगा हो देन सजेशन दीजिएगा कि क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो देन क्या अच्छा लगा वो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं एंड ऐसे ही आगे का सफ़र हमने जारी रखना है। सो दिस इज़ विराज finally waving off. Thanks for watching MCG CAD Works.